यू आर ए ब्रांड, ट्रस्ट बन गया ना। बिल्कुल। ट्रस्ट इज ब्रांड, ब्रांड इज ट्रस्ट, सिंपल सी बात है। डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, रेसिज्म था ज्यादा। ठीक है। इतना पता लग गया मेरे से 12 घंटे की शिफ्ट नहीं होगी भाई, अब आ नहीं पड़े 12 घंटे। मिलियन। हाँ, ऑस्ट्रेलियन $5 का हो रहा था, अब ठीक दो है। पंजे $10,000 एक महीने में हमारे फ्री के बन गए बैठ के। तो यानी कि इधर का बता देता हूँ, इम्पोर्ट करने के लिए भी सिंपल सा प्रोसेस है इधर। हाँ। आपकी कॉरपोरेशन के साथ आपको नंबर दिए जाते हैं 3-4 तरीके के। ठीक है। पहला पेरोल का नंबर, ठीक है। कि अगर आपने एम्प्लॉय हायर करना है तो उसको पेरोल। पेरोल चलेगी, उसका एक नंबर आएगा, सारा अकाउंट पेरोल का होगा वो। ठीक ठीक है, है। आपके खाते से क्या क्या जा रहा है, ठीक है सुधीर। आपको भाई क्या क्या टर्म है, इनको टर्म बोलते हैं, इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की टर्म होती है, इनको टर्म वही बात। 12 समथिंग होती है शायद, ये कितनी होती है मेरे को एग्जैक्ट, कि एस्कॉर्ट आएगा आपको अंदर लेके वो जाएगा। जो। प्लान बी, जैसे मैं कह रहा था, प्लान बी मेरा कोई नहीं है इंडिया भाग जाऊं या और हाँ। कुछ ना चला, तो प्लान यही है, यही चलाना है, कैसे चलाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बोला भगवान मेरे को मौत दे दे, दूसरे के घर नौकरी ना करने की दे। हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं कंपटीशन बन गया किसी और के लिए इधर कनाडा में। ठीक है। उनमें मेरे को पता लग गया ये बिक रहा है ये नहीं और बिक ये रहा। नहीं बिक रहा, सीधी सी बात है। ठीक है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे दोस्त सुधीर। आप सबसे उनकी जर्नी थोड़ी शेयर करना चाहूँगा, एक समरी एक तरीके की। मेरे दोस्त 2 साल पहले यहाँ आए थे। वो इंडिया भी जाए, शादी भी कर ली, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आ चुके हैं, वो वर्क परमिट पे हैं। उन्होंने खुद की एक कंपनी शुरू करी है, अर्बन टेडी। वो अपनी जर्नी आपसे शेयर करेंगे, और जो भी स्टूडेंट उनसे रिलेट कर पाए वो कमेंट में बता सकता है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें कब फेस करी। अब हमारे गेस्ट सुधीर जी आ गए हैं। वेलकम सुधीर टू बाई वीकली पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, बहुत बहुत मुस्कुरा रहे थैंक हो, यू। थोड़ा कैमरे में मुस्कुरा दो। सुधीर की मुस्कुराहट पे एक लाइक। तो अब हम शुरू करते हैं बाई वीकली पॉडकास्ट। सुधीर, आपने अपनी जर्नी बतानी है। आप जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे, मुझसे पहले आए थे, आपसे बच्चा ना बताइयो, आपने क्या फेस करा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अभी मैं कब आया था कनाडा। मैं आया था अप्रैल 2022 में, और मेरी स्टडी डन हो गई थी 2023 के एंड में, दिसंबर में। तो फर्स्ट कोर्स मैंने जॉर्जियन कॉलेज में लिया था, और वो कोर्स था मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, 8 मंथ का था। तो उसके बाद फिर जैसे मई से शुरू होके वो दिसंबर में ख़त्म हो गया, और फिर उसके बाद मैंने ब्रेक ले लिया था अनऑफिशियल। जैसे कि कोर्स तो मेरा 1 ही साल का था, सेकंड मैंने फिर से मई से ही दूसरा कोर्स ले लिया। ठीक है। तो उस बीच में फिर मैंने कुछ मतलब फुल टाइम काम किया, कुछ पैसे इकट्ठे किए, हाँ जी। फिर उनमें से ही चलो भाई घर वालों ने रिश्ता कर ही दिया था मेरा। शादी। हाँ, फर्स्ट कोर्स खत्म होता ही घर वालों ने कहा भाई हाँ। चलो, रिश्ते की तो एज है तेरी, हाँ। अच्छी लड़की मिल रही है, हाँ। हाँ। चलो कोई ना कर लेते हैं। हाँ जी तो भाई, लड्डू भी नहीं मैं खुआए फिर यार। खिलाए थे, आपको याद नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं चला गया इंडिया, अप्रैल में चला गया था ना, ठीक है। क्योंकि तब मेरा ब्रेक खत्म होने वाला था। हाँ। मैं चलो अप्रैल के एंड में चले जाते, तो अप्रैल को चला गया था मैं, 10 को गया था, और फिर 3 हफ्ते के बाद मैं वापस आ गया था। ठीक। ठीक है, और फिर मैंने डॉक्यूमेंट जैसे पहले ही पता कर लिया था एजेंट से भी क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, हाँ। क्या टाइमलाइन में रखूँ। तो जैसे वाइफ का वीज़ा लगाना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी ही पहले डिसाइड कर लिया था, जैसे ही मेरा रिश्ता हुआ कि आगे प्रोसेस क्या रहेंगे। मैं एजेंट को मतलब रिश्ता होते ही हफ्ते बाद ही चला गया था ठीक कि है। भाई मेरे को बताओ, जैसे अगर मैं शादी करता हूँ क्या प्रोसेस रहेगा, कब मेरे को जाना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को लिस्ट दे दी, हाँ उन्होंने जी। बोला कि जैसे ही आपकी बातें होने लगे सारी चैट आप सेव करते चलना, हाँ जी। ऐसा ना हो कि फ़ोन चेंज कर लो चैट जाती रहे आपकी, हम्म। वो आपका प्रूफ है एक। ठीक है। तो वो चैट सेव करता रहा मैं, ठीक है। शादी तक जो भी वीडियो कॉल हुई, बीच बीच में उनके स्क्रीनशॉट में लेता रहा, या फिर जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस करके। काम के लिए ले रहे थे वीडियो का? क्योंकि जब वीज़ा लगाते हैं वाइफ हाँ। का, स्पाउस का वीज़ा लगाते हैं, तब वो एज ए प्रूफ हो जाता है कि भाई हाँ जेन्युइन रिलेशनशिप है इनका, इसलिए। ठीक है। तो मैं सारी चैटिंग वगैरह सेव करता रहा, स्क्रीनशॉट लेता रहा, हाँ। ठीक हाँ। है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे साथ साथ रेडी होते रहे। हाँ। फिर जाके इंडिया मैंने जैसे शादी कर ली, ठीक है। फिर तुरंत जाते ही मैंने हफ्ते के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लिया। ठीक है। बारात और कहाँ गई थी अपनी? बता दो बारात ना। कैथल गई थी भाई। भाई रिलेट होना चाहिए, कल में कोई कैथल का हो तो पता होना चाहिए, गांव हाँ के बेटे हाँ हुए। भाई, कैथल ब्याह हो रहा है मेरा सीवन गांव में। ठीक है। तो ठीक है भाई फिर। सुनो, सॉरी भाई साहब हाँ आपने हाँ। रोकूं, शिवन गांव के आदमी हो, कनाडा हो, तो सुधीर जी का घर है। तारी बेबे ब्याह रखी था हमने। हाँ भाई। ठीक है भाई, तो कैथल फिर कर ली शादी, आ गया मैं। हाँ आते भाई। आते ही फिर जैसे मेरी वाइफ ने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करने शुरू कर दिए, पासपोर्ट में नेम चेंज वगैरह। हाँ। मैरिज सर्टिफिकेट के बाद वो फिर आप नाम डाल सकते हो, ठीक ये है। मेरे हस्बैंड है। ठीक है। क्योंकि उसके बाद भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, सीधा ऐसा नहीं होता बिल्कुल। भाई पहले मेरे शादी तक के प्रूफ होके चल जाएंगे ना। हाँ। शादी के बाद भी डॉक्यूमेंट में भी नाम होता है, तो एक सॉलिड प्रूफ होता है भाई। ठीक है। आधार कार्ड में नाम है हस्बैंड का, जी। पासपोर्ट में नाम है,
जो हमारी तो भाभी जी हैं फिर वर्क परमिट पे आ गई इधर। हाँ, फिर वो वर्क परमिट पे आ गई इधर ठीक। नवंबर के अंदर। तो इस बीच जैसे डॉक्यूमेंट लगते रहे उनके हम्म। और होते रहे। और हाँ, इस बीच में बताना भूल गया मैं। मैंने बताया। जैसे मेरी स्टडी बताया था मैंने दिसंबर हाँ। 2022 में खत्म हो गई। ठीक है। तो मैंने मार्च में मम्मी का वीज़ा लगवाया था क्योंकि कन्वोकेशन होनी थी जुलाई में। ठीक है। और वो वीज़ा मेरा आ गया 10 ही दिन में। 10 उस दिन में ही? हाँ, 10 दिन में आ तो गया था मम्मी का वीज़ा मतलब अप्लाई करते ही। कन्वोकेशन में अगर आप वीज़ा लगवाते हैं तो चांसेस वो ज़्यादा होते हैं आने काफ़ी के। जल्दी आता है वीज़ा अगर कन्वोकेशन में माँ-बाप का वीज़ा लगवाते हो आप, हाँ। तो बड़ा जल्दी आ जाता है। ठीक है। सो उसके लिए भी उन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई कि भई हाँ, आपके फाइनेंशियल प्रूफ बताओ कि भई आपके पेरेंट्स के पास कितने पैसे हैं, ठीक है। ज़मीन है, वो सारी चीज़ें हमने दिखा दी भई ठीक है ज़मीन है, सैलरी आती है, ठीक है? और हम्म। क्योंकि इस केस में अगर आप पेरेंट्स का लगाते हो हाँ। और स्टूडेंट आप हो, हम्म। तो उस केस में सपोर्टर वो समझे जाएँगे आपके, आप नहीं समझे जाओगे, आप प्रूफ माता पिता दिखाओ। स्पॉन्सर है बेसिकली। हाँ, हाँ, वही है, वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी हाँ। स्टडी के लिए, ठीक है? उनकी तरफ से ही लगेगा, वही फाइनेंशियल शो करेंगे आपका, ठीक है। आप नहीं करोगे, आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो, तो आप हाँ। कैसे दिखाओगे कि मेरे पास पैसा है, मैं बुला लूँगा उनको। ठीक है। वो दिखाएँगे हमारे पास पैसा है, हम बच्चे के पास विज़िट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी होती है ठीक। सारी। आपने जैसा बताया कि आपने मेरे भाभी जी का, माता जी का आपने हाँ, लगवा दिया था मार्च वीज़ा। में लगवा दिया था मैंने 20 को लगवाया था और 30 मार्च को मेरे ठीक हाथ है। में वीज़ा था। आपने जो पहला कोर्स करा था थोड़ा उसके बारे में बताओगे? तो फर्स्ट कोर्स तो मेरा भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था जॉर्जियन कॉलेज से। हम्म। कॉलेज तो मतलब बहुत अच्छा है। जो नहीं, सही में मतलब जो प्रोफ़ेसर हमें मिले, हम्म। उनकी मतलब वो खुद उस फ़ील्ड में ऑलरेडी हैं। ठीक हमारे है। कोई ऐसे प्रोफ़ेसर नहीं थे भई ठीक है रैंडम उठा के प्रोफ़ेसर दे रखा ना। ठीक है। वो इंडस्ट्री में काफ़ी साल से हैं। हाँ। हमारी एक टीचर तो संदीप होती थी, हम्म। संदीप नाम से हैं। मतलब होती हैं हाँ, हाँ। फीमेल है मतलब वो, हाँ। बट नाम उनका संदीप जैसे हाँ। लड़कों वाला नाम है, संदीप सोनी नाम से। वो खुद एक कॉर्पोरेट लॉयर हैं, उनकी खुद की कंपनी है, ठीक हाँ। है? और वो ये सारे केस हैंडल भी करती हैं। इतने एक्सपीरियंस वाले टीचर थे, जॉर्जियन कॉलेज में जो हमें मिले, जेनुइनली सच में टीचर इस अच्छे थे। चीज़ में आप लकी हो। हाँ, कॉलेज के बहुत मामले में कम मेरे को बच्चे होते हैं हाँ, कनाडा में जिन्हें इतना अच्छा टीचिंग एनवायरनमेंट मिलता है। हाँ, वो टीचर मेरे आज भी कॉन्टैक्ट में हैं। मैंने जैसे कंपनी शुरू करी तब भी मैं उनसे राय लेता रहता हूँ। अभी भी वो हाँ। मेरे को कई चीज़ों में गाइड करते रहते हैं। ठीक है। जब भी मैं मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ। तो अगर आप भी कॉलेज में हो, आपके टीचर अच्छे हैं, मतलब उनको नॉलेज है ना, तो उनको कॉन्टैक्ट में ज़रूर रखो, आपको बहुत काम आने वाले हैं। उनको नॉलेज होती है क्योंकि ऑलरेडी इतने सालों से है और वो कई बार होता है कि इंडस्ट्री में उनको नॉलेज होती है। अगर आपको उसी फिर इंडस्ट्री में जाना है, तो उसके लिए आपको ठीक बेनिफिट है है। उस चीज़ का। सुधीर फिर आपने 1+1 करके वीज़ा लिया, हाँ, 1+1 तो सेकंड कोर्स क्या करा और कौन सा कॉलेज? हाँ, तो इसका भी बताता हूँ मैं वीज़ा क्या सीन था मेरा। तो जैसे मेरा पहला वीज़ा था वो था भई दिसंबर 2022 का ही। मई में मैं आ रहा हूँ और दिसंबर में मेरा कोर्स के साथ-साथ मेरा वीज़ा भी खत्म है। मतलब 8 महीने के अंदर ही? 8 महीनों के अंदर इतना ही वीज़ा दिया उन्होंने मेरे को 1 ईयर फिर का। ब्रेक के लिए आपने तो मैंने एक्सटेंशन? दिसंबर में जैसे कॉलेज अप्लाई किया, सेम कॉलेज में मैंने उनको मेल कर दी कि मेरे को इसी में एडमिशन चाहिए। ठीक है। दूसरे कॉलेज में ट्राई कर रहा था बट मेरे को ऑलरेडी कॉलेज का पता था, हाँ। जेन्युइन फैकल्टी है, ठीक है? हाँ। तो मैंने सोचा $1-2,000 के लिए चेंज नहीं करना चाहिए कॉलेज, ठीक ठीक है? है। मैंने चेंज नहीं किया और फिर उसी कॉलेज में वापस मेल करके उसको उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे ही ऑफर लेटर दे दिया, बता दिया, इन 2 कोर्सों में सीट पड़ी है हुँ। और उन्होंने बिज़नेस मैनेजमेंट का मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट भी था कि मैं ठीक चलो है। थोड़ा बिज़नेस बहुत बिज़नेस का एस्पेक्ट पता लग मार्केटिंग जाएगा। नॉलेज हो जाएगी। हाँ, कनाडा के अंदर थोड़ा बहुत लॉ वगैरह या कैसे चीज़ें चलती हैं, मेरे को ठीक पता है। लग जाएगा। तो फिर मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स ले लिया, वो भी सेम वही मई से दिसंबर कोई तक का। फैकल्टी रिपीट हुई? फैकल्टी सिर्फ़ 1 या 2 प्रोफ़ेसर थे, बाकी तो नहीं रिपीट हुए, डिफरेंट थे टोटली, बाकी क्योंकि डिफरेंट। सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे ना। ठीक है। ठीक है, आपका तो फिर सेकंड कोर्स कब खत्म सेकंड होता है? सेकंड कोर्स मेरा हो गया था खत्म सेम वही दिसंबर में, हाँ बट इस जी। बार उन्होंने मेरे को दिसंबर के बजाय मार्च तक का वीज़ा दे दिया था, स्टडी परमिट, ताकि मतलब टाइम मिल गया था मेरे को आगे वर्क परमिट अप्लाई करने का। तो मार्च से उन्होंने और दिसंबर तक का आपको वीज़ा दे दिया। हाँ, मतलब नहीं, कोर्स मेरा जैसे मई से दिसंबर चला हाँ। और मेरे को वीज़ा उन्होंने इस बार दिसंबर की बजाय मार्च तक का दे दिया, 3 महीने ठीक है। एक्स्ट्रा थे मेरे 3 पास महीने स्टडी। एक्स्ट्रा बन गए आपके पास। हाँ, तो बट मैंने जैसे मेरा कोर्स खत्म हुआ दिसंबर में, हाँ। जॉर्जियन कॉलेज में ये अच्छा है कि उन्होंने मेरे को हफ्ते के अंदर मेरे को वो दे देते हैं कंप्लीशन लेटर। कोर्स हाँ, खत्म ठीक है। और जिस दिन खत्म हुआ उससे नेक्स्ट डे उसी दिन जैसे ट्यूसडे हाँ, खत्म हाँ। हुआ, नेक्स्ट ट्यूसडे को आपके पास कंप्लीशन लेटर कंप्लीशन आएगा। लेटर है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, कंप्लीशन लेटर आया, हुँ। आते ही मैंने एजेंट को मैं ऑलरेडी रखता था रेडी। तो मैं उनसे पूछ लेता था मेरे को डॉक्यूमेंट बता देना, हुँ। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो, हाँ, उसी रात मेरे को चाहिए मेरा वीज़ा अप्लाई हो जाए। ठीक है। तो जैसे ही मेरा इधर से कंप्लीशन लेटर आया, हुँ। फाइल मैंने रेडी करवा रखी थी हाँ, और वो डॉक्यूमेंट उनको मैंने एज़ इट इज़ दे दिए और आप और वर्क परमिट पे? वर्क परमिट आ गया मेरा 27 दिन के अंदर ही आ गया। हाँ। क्योंकि
जॉब का बताता हूँ मैं कैसे, कि मैंने सारा सिन पे ही काम किया था, मैंने कभी फैक्ट्री में भी नहीं लगाई हुई शिफ्ट, तो सही बताता हूँ। आपने जॉब कितनी स्विच करी? यहाँ स्टूडेंट बहुत बदनाम होते हैं इन चीज़ों के लिए कि अभी हाँ, एक जगह जॉब कर रहे हैं, कहीं और से बेटर मिला, शाम को ही बाय बाय कर देते हैं ओनर को। हाँ, इधर होता है ऐसा। हाँ, मेरा बताता हूँ क्या केस था मेरा। तो जैसे मैं आया था, माल्टन आया था मैं पहली बार, तो माल्टन में रूम बुक कराया था किसी ने, दोस्त का दोस्त था वो ऐसे। आप सबको तो सॉरी सुधीर, आपको बीच में रोकूंगा, हुँ, देखो आप सबको माल्टन के बारे में बता देता हूँ, गूगल पे सर्च करके देखना। माल्टन बड़ी खतरनाक जगह है। माल्टन में गोरे ढूंढने से नहीं मिलते। देसियों का माल्टन गढ़ है माल्टन। माल्टन तो हमारे तो जैसे ऐसा है, आज़ाद नगर हो हिसार का, वैसा है माल्टन। मतलब चप्पल में घूम रहे हैं, कच्छे में लोग घूम रहे हैं गर्मियों में। चाउमीन वाले बर्गर मिलते हैं हाँ, वहाँ। सब सब कुछ हाँ, मतलब आगे बता भी सुधीर। सिंपल मंडी जैसा ही है अपने जो होती है बेसिक बाजार, पीएलए जैसा ही कहूँगा मैं तो हिसार हाँ, का। यूँ ला लो पिन कोड ही न्यारा है, बाकी सही में सब हाँ, कुछ। बाकी चीज़ें सेम है। हाँ, तो हाँ, अब आते हैं जॉब वाली बात पे, ठीक है? तो सबसे पहले भाई घूमा-फिरा मैं, कहीं जॉब नहीं मिली। एजेंसियों से मैसेज आते थे, चला जाता था मैं, फैक्ट्री की शिफ्ट थी। ठीक है। बट जो मेरे रहते थे फॉर्च्यूनेटली, जो उस घर में हुँ, रहते थे, मतलब मैं 25 को आ गया था, 5 दिन तक जो 6 दिन तक जो बंदे रहते थे, हुँ, वो सीनियर थे काफ़ी। ठीक तीनों है, तीनों बंदे सीनियर थे जो रहते ठीक थे है। नीचे बेसमेंट में। तीनों ने बड़ा अच्छा गाइड किया, उन्होंने यही कहा, फैक्ट्री से बच के, बाकी ढूँढ लेगा टाइम से जॉब, हाँ, अच्छी ढूँढ लियो, टोरंटो जा, पता कर। ठीक है, उनमें से एक ने फिर, जैसे मेरा रूममेट था पारस नाम का, ठीक है, वो उनको ऑलरेडी कई उनके साथ रह रहा था कई महीनों से। ठीक अब है। मैं आ गया तो वो जा रहे थे, मैं आ रहा था, मतलब पारस ऐसा था। आपका रूममेट बनने वाला हाँ, था। पारस मेरा रूममेट बनने वाला था, वो जा रहे थे। तो उनमें से एक ने पारस को जॉब लगवा दिया, ठीक ठीक है। है, फिर पारस जाने लगा, उसने मेरी बात कर ली भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने करी थी भाई रेस्टोरेंट में डिश वॉशर की जॉब टोरंटो में। लिटिल सिस्टर नाम से है, कभी जाके देख सकते हो, इंडोनेशियन रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो वहाँ भाई शुरू के मतलब मैंने 2 महीने डिश वॉशिंग का काम किया। ठीक है। इस बीच मैं शेफ़ से पूछता रहता था, "सर, इसमें क्या इंग्रीडिएंट है? हाँ, इसमें क्या डालते हो? हाँ, इसमें क्या डालते हो?" ठीक है। तो पता नहीं उस शेफ़ को मेरे में क्या दिखा, उसको लगा भई लड़का बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। डिज़र्विंग है। हाँ, तो गर्मियों में जैसे फूड आपके र अंदर एनर्जी दिखी हाँ, उसने। फिर गर्मियों में बिज़ी रहते हैं रेस्टोरेंट, हाँ, उसको लगा भई फूड रनर चाहिए मेरे को एक, हाँ, और इस बंदे को ऑलरेडी फूड के सारे नाम याद हैं। हाँ, ये बता सकता है भई, अगर कस्टमर को ठीक एक्सप्लेन है, करना पड़ा ना, इस फूड के अंदर क्या है, तो ये कर देगा। तो मैंने ऐसे करके वो नाम रटे ही हुए थे। ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू वांट टू बी अ फूड रनर? मैं ऑफ कोर्स। हाँ, अच्छे कपड़े पहने भाई, डिश वॉशिंग कौन करना चाहेगा, सारा दिन कपड़े गीले बिल्कुल भाई। होते हैं, हाथ भी। इतने बर्तन मांज दिए जितने कभी इंडिया में नहीं हाँ, मांजे हाँ, हो। इतने भाई मैंने जैसे 2-3 दिन में इतने बर्तन धो दिए, सारी ज़िंदगी में नहीं धोए थे इतने बर्तन मैंने। मांजने का मतलब धोना होता है। हाँ, बट उधर हाथ से नहीं धोने पड़ते थे, हाँ, स्प्रे होता है आपके पास गर्म पानी का, ठीक बस है। वो रैक में उनको रखो, स्प्रे हाँ, मारो और मशीन में डाल दो। बहुत बढ़िया चीज़ है। बस ऐसे जचाने होते थे वो। ठीक है, पर हाँ, उसमें खाना होता था, वो आप ग्लव्स पहने होते, वो निकालना पड़ता था और ऐसे ठीक है। जचानी पड़ती थी प्लेटें। ठीक है, पहली जॉब ये थी, फिर वहीं दूसरी मिल गई मेरे को प्रमोशन के तौर पे, फूड रनर की, हाँ ठीक जी है? भाई। वहाँ लग गया मैं, सैलरी बढ़ गई, टिप मेरी 1 दिन 4 घंटे काम करके $50 बन जाती थी, और टिप $50 टॉप। टिप? हाँ, $50 टिप, उबर वालों को 4 मत ही घंटे बताना। काम करके। मैं क्या, जो लड़के उबर करते हैं ना डाउनटाउन में, उन्हें टिप का मत बताना, $50 है। तो मेरे साथ ऐसा था कि उस टाइम में बच्चे फैक्ट्री में पूरा महीना जाके 2,000 कमाते थे, हाँ, और मैं 4 घंटे काम करके आता, फूड रनर की जॉब। हाँ, हाँ। मेरे 2,000 बन जाते थे, वो भी हफ्ते में 3 ही दिन, 3 या 4 दिन काम करके, 4-4 ठीक है, घंटे। ठीक है। पैसे अच्छे बन रहे थे, करता रहा मैं हाँ, कंटिन्यू। बट फिर उधर थोड़ा-सा, जैसे मेरा फ्रेंड छोड़ के चला गया, हाँ, एकदम से उसने बिना बताए पारस ने छोड़ दिया। एक और फ्रेंड मैंने लगवा दिया था, हाँ। उसने भी ऐसे छोड़ दिया। फिर उनके साथ थोड़ा-सा कहा-सुनी होगी भई, तेरे फ्रेंड हम आए, मतलब हुँ। आए और उन्होंने बिना आपको ब्लेम कर दिया बिना बेसिकली। नोटिस दिए छोड़ दिया, तो उन्होंने मेरे पीछे वो ऐसे करने लगे, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करने लगे कि भई, फिर मेरा रेफरेंस भी नहीं चल रहा, मैं किसी और को लगवाऊँ तो बोले, बिल्कुल, तेरा रेफरेंस हम लेंगे ही नहीं, तेरे फ्रेंड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे करके ना उनके साथ बननी बंद होगी। ठीक है। थोड़ा-सा उनका लगा, वो भी फिर ना कुछ वो टूट कभी जाता है लगाव, देखो कभी कि हाँ, अपना फिर उनका वो विश्वास टूटा है। सबसे ज़्यादा बुरा लगा एक दिन, वो कोई इंडिया में जैसे अपने फूड हाइजीन पता है आपको, हाँ, तो उन्होंने मेरे को एक वीडियो दिखा दी कि फर्श पे रख के गज्जक बना रहे हो, ठीक है? हाँ, तो उसने मेरे को, एक शेफ़ ने मेरे को दिखा दी, बोले, "ये खाता है तू?" मैं एकदम, मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैं यार ये इतनी चीप हरकत कैसे कर रहा है? हाँ। मैं फिर उसको सीधा कह दिया, "मैं बात सुन मेरी", इंग्लिश में इंग्लिश मतलब। में? मैं, "लिसन टू मी ब्रदर, आई एम हाँ, नॉट फूल, आई ओके, नो योर इंटेंशन क्लियरली, ओके? ओके, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस होटल, सॉरी रेस्टोरेंट।" ठीक है। मैं मैनेजर के पास गया, मैनेजर से अच्छी बनती, तो मैंने उसे पोलाइटली कहा, मैं, "कितने दिन का नोटिस पीरियड चाहिए आपको?" हाँ, बोला, "एटलीस्ट 2 वीक।" ठीक मैं, है, "आज से 2 वीक गिनना शुरू कर दे।" ठीक है, ठीक है? तो घर आया मैं, दोस्तों को बता दिया, बोला, "एकदम से क्यों छोड़ दिया?"
मैं ये बात हुई, भाई मैंने छोड़ दिया रेसिज्म भाई। बड़ी हाँ, इधर रेसिज्म आपको दिखेगा भाई, इंडियन लोगों से करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इमेज ऐसी बना रखी है, वीडियोस इंडिया की ऐसी ऐसी आती हैं, उससे ना लोग यहाँ इमेज बना लेते हैं कि इंडिया सारा ही गंदा है ओवरऑल, ठीक है। टिकटॉक पे भी चलती रहती है, हाँ कहते हैं मोस्ट हेटेड रेस इंडियन हो चुकी है, हाँ यही कहते हैं हर जगह। तो वो चीज़ उसने भी सोशल मीडिया से देख के बस मेरे को दिखा हाँ दी, उसको ठीक लगता है है ये ऐसी चीज़ें खाते हैं। ठीक है। तो मेरे को बुरा लगा, मैंने छोड़ दिया। मैं नहीं ठीक करे हो, सीधा आके छोड़ दिया, मैं ऐसी जगह कौन काम धन करेगा तो भाई, कहीं और कमा लेंगे, पैसा कहीं और खुशी कमा रहनी लेंगे। चाहिए। फूड, ऊपर से फूड रनर का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा। हाँ मैं साइड में रेस्टोरेंटों में रिज्यूम दे तो आया। मतलब खाना बना लेते हो बढ़िया तरीके से आप। खाना तो बना लेता हूँ, फूड रनर पे मैं खाना नहीं घर पे बनाना खाना आता। मेरी भाभी बनाती है, आप बनाते हो, पहले ये बताओ। दोनों ही बना लेते हैं भाई, मैं ही बना लेता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मैंने बड़ा ठीक है, खाना मतलब बनाना हफ्ते में सीख 7 लिया। दिन आप बना लेते हो, कभी दिन बचे तो मेरी भाभी बना देती हाँ, है। 7 दिन वो सही बात है, मैं बना लेता हूँ भाई, कुछ भी कह ले। ठीक तो है धीरे। कोई ना, लाड कर रहा हूँ भाई, बना भी दें खाना। भाई तो बनाना भी चाहिए। बनाना भी चाहिए, कोई बात को नहीं। जब वो फैक्ट्री में जाती है भाई, मैं भाई बना देता हूँ, बिल्कुल कोई बात मैं तो नहीं। मानता हूँ। अब तो वो टाइम गया, अब तो दोनों ही है ना, गाड़ी का फ्रंट इंजन हो, दोनों गाड़ी का सेम टायर बिल्कुल हो। बिल्कुल भाई, अगर रिलेशन में ये हो ना, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ ठीक है भाई, तूने बना दिया, मैंने तो फर्स्ट ही उसको आते ही इधर कहा था, हाँ कभी ये मत सोचियो मैंने बना दिया तूने बना दिया, डील ही खत्म है ये। बस मेरा मन करेगा मैं बना दूंगा, तेरा मन करे तू बना दिया, मैंने कह दिया तू बना दे, तूने कह दिया मैं बना दूंगा, ठीक है भाई। बात ही खत्म। मैं बिल्कुल भाई। इस चीज पे, ये बहुत चीप टॉपिक है टॉक के लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में, मैं हाँ इससे बड़ी बातें होती हैं उन पे डिस्कशन आपने करेंगे आप। पहले बट दिन ही काटा मार दिया। पहले दिन मन बहुत करिए, अच्छी मैं चीज है भाई। बर्तन, कपड़े, खाना, इन पे कभी टॉक नहीं होगी अपनी, ना इन पे कभी लड़ाई होगी अपनी, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है। मैं, तू मेरे को बोलेगी मैं धो दूंगा चुपचाप, कोई दिक्कत हाँ नहीं मेरे को, मैं बोलूं तो तेरे को भी ऐसा ही ट्रीट भाई करना है, ये आप ना है ना हो। लड़कों का थोड़ा स्टैंडर्ड हाई कर रहे हो, मतलब ये लगा लो एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो, बेचारी बाकी कहाँ जाएंगी। बाकी सुधीर नहीं होते। भाई वो देखना पड़ता है, अब कईयों की भाई पर्सनली ही बॉन्डिंग अच्छी नहीं है नहीं ना, ठीक है। फिर वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी हर एक चीज में, ठीक है रिफ्लेक्ट होगी। सुधीर। वो आपको फिर तो ये भी हो जाएगा, इसने ये चीज यहाँ क्यों रख दी, उस पर भी लड़ाई हो सकती है आपकी, ठीक है, ठीक है। अगर बॉन्डिंग अच्छी ना हो तो। इसके बाद सुधीर आपने जैसे वहां जॉब करी, इसी तरह की कोई जॉब सेकंड ईयर में भी करी होगी। हाँ, जॉब का अब बता रहा हूँ मैं आगे, जैसे ये छोड़ी तो नेक्स्ट कैसे मिली मेरे को, ठीक है। ठीक है। मैं फ्राइडे की नाइट पूरा बिजी रेस्टोरेंट, मैं हाँ जाके सीधा घुस गया उसके अंदर, हाँ हाथ में मेरे रिज्यूम, बेशर्मी की हद होती है, मतलब हाँ फ्राइडे नाइट, आगे वाला मेरे को ऐसे देख रहा, इट्स फ्राइडे ब्रो, मैं, इट्स ओके स्टिल टेक माय रिज्यूम, मैंने कहा ये ले लो मेरा रिज्यूम, हाँ। वो बोला ओके आई विल कीप इट, मैं मैनेजर को दे दूंगा। हम्म तो रिस्पॉन्स नहीं आया, हम्म। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे नाइट थी और बिजी इधर उधर होता रख है। दिया, बिजी बहुत हाँ होते हैं फ्राइडे नाइट, जाके देखोगे ना आप किंग स्ट्रीट पे, हाँ टोटली डिफरेंट वाइब है उधर की, ठीक है, ठीक है। बिजी बहुत होता है। तो फिर मैं भाई एक दिन मेरे को लगा फ्राइडे को देना गलत था, मैं हम्म। वापस जाता हूँ। मैं गया, मैंने उनको फिर ट्यूसडे को दे दिया रिज्यूम, ट्यूसडे दोबारा को, वो रिज्यूमे हाँ दे दिया। ट्यूसडे को मैं फिर से गया, ठीक है। और मैंने बोला मैं पहले रिज्यूम दे के गया हूँ, फिर से दे के जा रहा हूँ, मैं आपके इधर साइड वाली स्ट्रीट में रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। ये अच्छा। बात सुनते ही उसको लगा ही हैज सम एक्सपीरियंस, ओके। ठीक है। समर चल रहे थे, हायरिंग चली रही थी, बोला हाँ चलो एक एक्स्ट्रा बंदा और हमें मिल जाएगा, क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा होता है वो ठीक रेस्टोरेंट। है। ली रेस्टोरेंट था उसका नाम, किंग स्ट्रीट वेस्ट पे ही, हम्म बड़ा काफी मतलब काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब ऐसे गेस्ट आते हैं उधर, एक दिन में 10,000 $10,000 फूंक रहे हैं, हम्म। $10,000 एक दिन में फूंक रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो बोतलों खुलाते हैं 10,000। हाँ हाँ, $5,000 की, तो क्या पता वो सबसे एक्सपेंसिव बोतल बोल दें। इतनी तो मेरी एक हाँ सेमेस्टर की हाँ फीस है, जो देख रहे हैं उनकी भी एक सेमेस्टर की फीस हाँ, है। तो स्पेशल गेस्ट आते थे उधर, तो हाँ उनके लिए स्पेशल अलग से सेक्शन होता था, ठीक है उसमें देते ट्रीट करते थे अच्छे से, ठीक क्योंकि है बड़ी महंगी पार्टी आती है ना, कई बार ठीक है। बिजनेस डील होती है, तो हाँ उनको फूड अच्छा खिलाते हैं वो, ठीक है सुधीर। ठीक है। वो छोड़ दी मैंने भाई, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद, क्योंकि उधर क्या था, उधर वैसे तो अच्छा था वो रेस्टोरेंट, टिप वगैरह भी ठीक बनती थी मेरी, वैसे सेम वही 1800 2000 बन जाती थी मेरी, वैसे ही 20 आवर करके भी टिप टिप या ना, सैलरी। सैलरी और टिप मिला के, क्योंकि टिप के वहाँ भाई बहुत ज्यादा है ये। रेस्टोरेंटों में पैसा है। आप देखोगे उधर, पता है क्या, उधर का सर्वर हम्म। हफ्ते में $700 800 सिर्फ टिप ले रहा है, जाके पता कर सकते हो, कि मैंने तो काम किया, मेरे को पता है, जो कर रहे होंगे उनको वो समझ जाएंगे भाई, हाँ सच में ऐसा करते हैं, बार टेंडर और सर्वर ठीक है। बहुत ज्यादा पैसे छाप रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, मतलब मिनी कूपर लेके आ रहा है सर्वर, एक लाइसेंस भी ऐसे। होता है बारटेंडर का। हाँ, वो स्मार्ट सर्व होता है, ठीक है, अगर आपने जैसे फोर्टी अल्कोहल। फिफ्टी हाँ, $40 50 का बनता है, सिंपल है, सबको पता ही होगा आजकल, किसको नहीं पता। हाँ भाई। तो तो वो छोड़ दी फिर मैंने थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पे अप्लाई किया था, सर्दियाँ आ रही थी, हाँ अब अक्टूबर का टाइम आ गया था, ठीक ठीक है। है, जाते टाइम पता लगने लगा भाई सर्दी लग रही है। हाँ तो एयरपोर्ट पे जॉब निकली हुई थी, सेम अगेन डिश वॉशर की। ठीक है। मैंने ये नहीं देखा डिश वॉशर है क्या है, मेरे को ये दिखा साइड में एयरपोर्ट है मेरे, हाँ 20 मिनट के अंदर मैं एयरपोर्ट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ऊपर से एयरपोर्ट पे पहुंच रहा हूँ मैं, हम्म। सबसे बड़ी बात, आगे अपॉर्चुनिटी और मिल जाएंगी मेरे को, बिल्कुल।
ठीक है। उसके बाद वहाँ था प्लाजा प्रीमियम नाम से लाउंज, ठीक है। जो गेस्ट रुकते हैं ना थोड़ी देर हाँ। के लिए, फ्लाइट में डिले होते हैं जिनके, कई कईयों के जैसे कंपल वो भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है उनके कार्ड पे लाउंज में स्टे। तो उसमें मैंने काम किया भाई आगे 6 महीने, मतलब इंडिया जाने से पहले तक, मतलब अप्रैल में। ठीक है। तब तक मैं काम करता रहा वहीं, ठीक है। वहाँ सैलरी भी अच्छी थी, $17.8, पता नहीं इतना इतना ही था शायद, 17.8। ठीक है। मैं उस टाइम में बच्चा कोई ले नहीं रहा था आस-पास मेरे 17, हाँ। तो मैं लग गया। मैं चलो ठीक है, पर ठीक है। भाई शुरू में काम दिया उन्होंने, इतना काम दिया मेरे को, पहले महीने मेरी साँस फूल गई, मैं यार डिसीज़न लगता है गलत ले लिया। हाँ। बट मेरे को ये था चलो घर के पास है भाई, थोड़े टाइम कर आने-जाने लें, की पता लग टेंशन नहीं जाएगा है। अंदर। ठीक है। अंदर का सिस्टम पता लगने लगा, वहाँ जैसे बड़ी पोस्ट क्या मिलती है हाँ। और क्या-क्या हो सकता है, एयरपोर्ट के अंदर और जॉब निकल सकती हैं। हुँ। उससे उस चीज़ से हमें चीज़ें बड़ी समझ आई, एयरपोर्ट के अंदर काम ठीक है। कैसे कर रही हैं चीज़ें। जैसे उधर कार्ड बनता है रेक, हाँ। रेक कार्ड, इसका फुल फॉर्म अभी याद नहीं है मेरे को, बट रेस्ट्रिक्टेड एरिया समथिंग होता है, रेस्ट्रिक्टेड उसके एरिया अंदर एंट्री एंट्रेंस के का, लिए। हाँ। तो अलग-अलग कार्ड होते हैं कि आप एयरपोर्ट में कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक एंट्री। वो येलो कार्ड बन जाता है, फिर आप एयरपोर्ट में कैसे भी घूमो, आपको रोकने वाला नहीं है कोई। येलो कार्ड मतलब गिने-चुने येलो लोगों के रेक पास ही बनता होता है, है? हाँ, आप घूम सकते हो, बट वो उसमें आपके ना डॉक्यूमेंट फिर भी वो उससे पहले मतलब चेक करते हैं वो। एक ग्रीन स्लिप देते हैं सबसे हुँ। पहले, अगर फर्स्ट टाइम कोई एंट्री कर रहा है। बट कंपनी अगर एंट्री करवा रही तब। हाँ। तो कंपनी से बंदा आता है, जैसे हमारे प्लाजा प्रीमियम से बंदा आता था, हुँ। वो लेके जाता था हमें, एंट्री करवाता था हमारी, कि हुँ। एस्कॉर्ट आएगा, आपको अंदर लेके वो जाएगा। दे जाएगी पॉइंट ए टू पॉइंट बी के लिए बीच में वही है। हाँ, हाँ, वो एंट्री के टाइम आपके आगे आएगा, वो प्रूफ है आपका कि मैं इस बंदे को अंदर ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये वो सेफ है, ज़िम्मेवार है। वो ज़िम्मेवार है, सेफ है कि हाँ। हमारा एम्प्लॉयी है। थोड़े टाइम बाद आपके डॉक्यूमेंट उसमें सारे वेरीफाई करते हैं, अगर भाई फेक डॉक्यूमेंट से कोई आया हुआ है, कुछ भी है ना, हाँ। तो रेक वाला पंगा लेना भी मत, क्योंकि हुँ। वो आपके वेरीफाई करेंगे इंडिया से, पुलिस वेरिफिकेशन या हुँ। और वो पता कर लेंगे। हो सकता है कईयों को दिक्कत भी आ जाती है इसमें, उनको ये पता लग जाता है ये डॉक्यूमेंट फेक बनवा के आया हुआ है। ये भी चक्कर पड़ सकता है उधर, क्योंकि वो ठीक है। सारे आपके वेरीफाई करते हैं। बाई चांस आपने कुछ भी फेक बनवा रखा है, तो हो सकता है रेक में आपके दिक्कत आ जाए और उनको ये एयरपो पता लग जाए, वो नोटिफ़ाई कर दें कहीं न कहीं से किसी को। वो चीज़ मेंशन हो जाएगी। हाँ, हाँ, तो रेक बनवाते टाइम बड़ा सँभल के, तो वो क्योंकि वो सारे वेरीफ़ाई करते हैं। हाँ। तो फिर चलो मेरे तो ठीक थे, मेरा रेक बन गया, फिर मैंने मेरे फ्रेंड को लगवा दिया उधर। जैसे वही पारस, मैं, अंकित, तो हम फिर घुस गए। प्लाज़ा में हम रेफ़रेंस चारों की रूममेट, पावर है हाँ, सुधीर क चारों रूममेट भाई हम फिर से, मैंने एक-एक करके, वो बोला मेरे को बंदा चाहिए, मैनेजर बोला, हाँ। मिल जाएगा। फिर वो लगता ही मेरे हुँ। से फिर बोला एक और है बंदा, मैं 2 और हैं। हुँ। बोला दोनों को ही ले आ। मैंने ऐसे करके चारों ही हम, सबको लगवा दिया। चारों रूममेट एक ही साथ एक ही जगह लगे हुए थे, ठीक ठीक है। है। फिर वहाँ करते गए, बट वहाँ क्या, वहाँ सेम वही डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, हुँ। रेसिज़्म था ज़्यादा। ठीक है। फिलिपिनो पीपल थे उधर, वो फ़ेवर करते हैं फिलीपींस के ही लोगों का, प्रमोशन हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। आप काम अच्छा कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। बट फिलीपीन का लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको वो अच्छा लगता है, आपका काम अच्छा नहीं लगता, आपके काम में नुक्स निकालते काम के रहते हैं। मायने नहीं है क्योंकि रंग नहीं मिल रहा है। हाँ, काम अच्छा कर लो, बट नाइस भी बहुत थे फिलीपींस के लोग। मेरे को पहली बार पता लगा कि इंडिया से इतना जुल मिलता-जुलता है उनका चीज़ों का। कल्चर। कल्चर नहीं कह सकते, बट जो लोग आपस में है ना, कनेक्शन आपका बन जाएगा फिलीपीन के लोगों के साथ। ठीक है। बाद में जैसे मैंने बताया ना, शुरू के 1 महीना तो बहुत काम कराया उन्होंने मेरे से। हुँ। जैसे ही मेरी सबसे जानकारी होगी, गुड नेचर था मेरा, मैं सबसे हँस के हाँ। बात करता था। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ठीक थी, हाँ। तो सबसे बातें होगी मेरी। फिर मेरे को बड़े भाई सब इतना प्यार से रखा उन्होंने, कई बार तो सर्दियाँ और आ गई, हुँ। लाउंज बिज़ी होना बंद हो गया, हुँ। फ्री की शिफ्ट मिलती थी, हुँ। बैठे खाते थे, ठीक है? 2 ठीक घंटे है। काम किया, 2 घंटे डिशवॉशिंग करी, उसके बाद मैं बैठा हूँ सारा दिन। फिर लास्ट में मेरी शिफ्ट खत्म होने के टाइम थोड़ा-सा काम और होता था, वो करके मैं निकल जाता था। ठीक है। तो बड़ा बढ़िया कटा उधर। फिर मैं इंडिया, बताया जैसे मैं अप्रैल में फिर इंडिया चला गया था। ठीक है। मैंने उस टाइम अप्लाई किया था गेस्ट, उसके लिए क्या बोलते हैं इसको, जीएसओ बोलते हैं, वो पोज़ीशन होती है, हुँ। गेस्ट सर्विस ऑफिसर, जो फ्रंट पे खड़ा रहता है, जो एंट्री करवाता है आपका पास चेक करके, ठीक है। बोर्डिंग पास चेक करके आपको अंदर ले जाता है। जो तो एयरपोर्ट में हमारे हाँ, वो लोग कार्ड आते भी हैं, चेक करते हैं आपके भी, हाँ, आपके कार्ड पे कोई जो प्रीमियम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री जिनकी लाउंज एंट्री है है क्या? या नहीं है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज है, हाँ। जाओ, वरना पे करके लाउंज के अंदर जाओ। ठीक है। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। आगे बढ़ा इतना मैं इंडिया से वापस आया, छुट्टी मेरे को मिल गई थी। आगे इतना सिली रीज़न दिया उन्होंने हुँ। कि, तो इंटरव्यू में हँसते-हँसते नहीं बोला। मैं मैं तो मैनेजर को सीधा बोला, मैं ड इट डज़न्ट मेक सेंस फॉर मी। हाँ। वो देख के ऐसे मेरे को बड़ा बोला, यार बड़ा गंदे तरीके से बात कर रहा है ये। हाँ। निकालने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि यूनियन के अंडर था मैं। ठीक है। निकाल वो नहीं सकते आप, चाहे कितना अच्छे से बोल लो, चाहे कितना खराब बोल लो। ठीक है। उधर कई लोग ऐसे भी थे, काम नहीं करते थे, हुँ। ठीक है? और उनको भी नहीं निकाल रहे थे, माहौल ऐसा था। फिर वो भी जॉब छोड़ दी, ठीक है? इस चक्कर में छोड़ दी कि मेरे को प्रमोट नहीं किया, मेरे को गुस्सा आ गया।
पर ये मेरे को डिसीजन गलत भी लगता है, हाँ क्योंकि कई बार होता है आप कहीं लगे हुए हो, थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखो ना तो बेटर पोजीशन मिल जाती है। जैसे ही मैंने छोड़ी, महीने बाद नया मैनेजर आया, उसने हाँ सबको प्रमोट कर दिया जितने भी हमारे मतलब सर्कल इतना में बच्चे थे। वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। इतना रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, आपकी स्किल्स को कोई देख नहीं रहा है, हाँ ठीक है। टाइम बदला, नया मैनेजर आया, हाँ उसने हाँ लोगों की स्किल्स देखी, अच्छे बच्चे हैं भाई, कई टाइम से साल से लगे हुए हैं, हाँ सबको प्रमोट कर दिया उसने। लेकिन महीने पहले हम निकल गए, सारे यार दोस्त हम एक एक करके निकलते गए, ठीक है। टाइम दे देके। बट मतलब फॉर्चुनेटली मैं फिर लग गया। मेरे हाँ को तब कह रहे थे कि काम की कमी हो रही है, हाँ फॉर्चुनेटली मैं जैसे ही छोड़ा, हफ्ते बाद फिर होटल में लग गया। ठीक है। वही वही जैसे मैं, डाउनटाउन। नहीं, एयरपोर्ट के पास ही ठीक है। हिल्टन का होटल है, एम्बेसी स्वीट्स। तो वही बेशर्मी वाला काम पड़ा, तो लेके रिज्यूम गए, कोई डर नहीं कोई शर्म नहीं, हाँ रिज्यूम लेके गए, फ्रंट पे बोला मैनेजर से बात करा दो। हाँ तो उन्होंने मैनेजर से बात करा दी, फॉर्चुनेटली मैनेजर अच्छी थी। हाँ मैं और मेरी सिस्टर दोनों गए थे हाँ अप्लाई करने, मौसी की लड़की। ठीक है। तो हमने रिज्यूम दिया, वो रिज्यूम भाई पता था वो भूल गई रख के, हाँ ठीक है। फिर बट हमें लगा यार पूछना चाहिए, हफ्ते बाद बिल्कुल। हम फिर गए। ठीक है। हफ्ते बाद किस्मत अच्छी थी, वो बोली आज मैं ना सबको वो भेज रही थी ऑफर लेटर, हाँ और मेरे को तुम दोनों का याद तो था कि हाँ तुम दोनों आए हो, क्योंकि उसने हमारा बात करके इंटरव्यू लिया था उधर। ठीक है। उसको ये था मैं रख लूंगी इनको। ठीक है। तो जैसे हम हफ्ते बाद गए ना, उसने पहचान लिया, बोले तुम आए थे दोनों भाई बहन। बिल्कुल। वो मतलब अफ्रीका, जमैका की, हाँ जमैका की थी। तो जैसे मेरी सिस्टर है, उसको बड़ा उस पे प्यार सा आया। हाँ छोटी छोटी है वो, छोटी सी एज के आगे, उसने पूछा भी तो इतनी छोटी एज की आई हुई इधर है। 12th करके आ रखे ना हाँ बेबी तो 12th अपनी। करते ही, हाँ 19 की है वो। तो आते ही उसको ये लगा भी अच्छी है ये, हम दोनों को उसने देख के लगा लिया। तो लग गए हम दोनों फिर। हम्म। मैं अभी तो उधर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब तक सेम ही काम है मेरा, मेरे को 1 साल हो गया। यूनियन के अंडर है, पे अच्छी है, 21+ पे है, तो हाँ मेरे को ये अभी ठीक है। अभी शिफ्ट कम मिलती हैं, बट अभी काम अच्छा चल रहा है मेरा, मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं गर्मी भी चाहता आने हूँ, हाँ वाली है। सेम वही रिजिड नेचर नहीं रखना चाहता मैंने फिर अप्लाई कर रखा सुपरवाइजर का। हाँ मैं उस मेंटलिटी से नहीं बैठा कि यार नहीं बना रहे तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ठीक है। ये गलती मैं इस बार नहीं करना चाहता जो मैंने पिछली बार कर दी थी, क्योंकि पहले टाइम अकेले बदलता थे, है। मैरिड भी हो। हाँ, पहले अकेले थे, हाँ मैरिड हो, अकेले थे, जिम्मेवारी है। किराया 400 देता था भाई, अब 1400 देता हूँ मैं किराया, टोटली डिफरेंस है। तो जॉब का तो ये सीन है भाई शुरू से। तो आपने आपने एक कंपनी शुरू करी भाई सुधीर, हाँ। अर्बन टेडी नाम से। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, और ये हम्म बताओ कि वर्क परमिट पे आए हो, मैंने देखा 15 से 20 दिन के अंदर आपने कंपनी अपनी ओपन कर ली। हम्म। आपने एज ए स्टूडेंट जॉब भी करी, अपनी फीस भी भरी, ठीक है, अपने असाइनमेंट्स टाइम पे करे। हम्म। इन द मेन टाइम आपने अर्बन टेडी के लिए कैसे टाइम निकाला? जो मेन पॉडकास्ट का रीजन है हम्म। कि हम इधर किसी इंटेंशन से आए थे, किसी एम को लेके आए थे, हाँ हाँ। अब आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम्म सुबह उठ के 8 बजे तैयार होके हम्म जल्दी से 10 बजे शिफ्ट पे पहुंचना है, हम्म वहां से शाम को आना है 7 बजे, हम्म थक हार के रोटी बनानी है, रोटी बना लिया अपन ने। हम्म उसके बाद ये दिक्कत रहती है कि अब 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाऊं, या जैसे आपने अर्बन टेडी पे रिसर्च करा वो करो। हम्म। इसका बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं पहले आया ना, सबसे पहले मैंने शिफ्ट लगाई थी एक फैक्ट्री में। हाँ तो वो बनाती थी ब्रेड के बन जो होते हैं ना, हाँ वो बनाते थे ब्रेड के बन, और रोटियां भी पैक करते थे वो, हाँ ठीक है। रोटियां और परोठे जैसे आते हैं ना रेडीमेड, ठीक है। वैसे था उनका। तो मैंने पहले शिफ्ट करी उसमें, हफ्ते बाद ही एक दोस्त ने दिला दी थी, हाँ वो थी 12 घंटे की शिफ्ट। ठीक है। तो 12 घंटे मैं तो जोश में आके चला गया, मैं चलो 12 घंटे कर लेंगे काम, ठीक है। ठीक है। सेफ्टी शूज 12 घंटे पहनना बहुत बड़ी बात है भाई, कई लोग करते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ इतनी मेहनत कर कैसे रहे हैं लोग, ठीक है। बट 12 घंटे वो सेफ्टी शू पहन के भाई मैं इधर उधर घूमा। उन्होंने जैसे गीला आटा, हाँ मतलब आटा बेहा हुआ कहते हैं ना अपने, हाँ। वो आटा पकड़ के ऐसे फाड़ना। आप रोटी भी का हाथ आटा भी में जॉब फाड़ो हो ना रहा हाथ लगता से, हो। और कमर से ऐसे उठा के फाड़ोगे हाँ तो भाई कमर रह जाती। तो देखा मैंने, मैं इतना गंदा हाल कनाडा में उस दिन। मतलब जैसे मैं हफ्ते बाद वहां फैक्ट्री में काम किया ना, हाँ उस फैक्ट्री में काम करने के बाद 12 घंटे की शिफ्ट करी, हाँ मैं आया घर, सो गया मैं। नेक्स्ट डे भी मैं उनको यस कराया, मैं नेक्स्ट डे आ जाऊंगा, ठीक है। यही करके कि मैं यार काम मिले ना मिले, हाँ कर देता हूँ उनको। मैंने हाँ कर दी, बट जब मैं सो के उठा, हम्म। जैसे 6 बजे की शिफ्ट सुबह 6 बजे तक थी, हाँ सुबह 6 बजे आके मैं सो गया। हाँ। जब मैं उठा तो ऑलरेडी 6 बज रहे थे, यानी शिफ्ट शुरू होने का टाइम। थक गए थे। तो उनके कॉल आ रहे, दोस्त के, बोला फैक्ट्री में नहीं गया तू, सुपरवाइजर का कॉल आ रहा है मेरे पास, क्योंकि हाँ उसकी जान पहचान का था ठीक है। सुपरवाइजर। तो मैं देखा, मैं कॉल बैक करी दोस्त के पास, मैं यार नहीं होगा मेरे से काम, क्योंकि 12 घंटे ऐसा काम 6 दिन, हाँ पैसे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, 14 कैश पे मिल रहा है आपको, हाँ ठीक है। पैसे बढ़ाने का बहुत अच्छी मशीन है वो पूरी, बट आपकी मशीन बन जाती है, ठीक है। ठीक है। 12 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है।
ठीक है, कुछ दिन बाद कार ले लोगे आप, पैसे हो जाएंगे, बट एक बात सोचो यार, 12 घंटे आके आना जाने में टाइम लगता है आपका, ठीक है, 8 घंटे आपको नींद चाहिए, बिल्कुल भाई एटलीस्ट साहब। रेस्ट चाहिए, काम अगर किया है तो। वैसे आप पड़े रहो तो आपको इतनी नींद नहीं चाहिए, ठीक है, बट इतना काम करके बॉडी शरीर को और टूटता है। माइंड को दोनों को ही रिलैक्स होना पड़ता है, ठीक है। ठीक है सुधीर। तो इतना पता लग गया मेरे से, 12 घंटे की शिफ्ट नहीं होगी भाई, अब आनी पड़े 12 घंटे की शिफ्ट के लिए, अपने तो हाथ क्लियर है। खड़े हैं। हाँ, कहते ना अपने हाथ खड़े हैं इस चीज में। तो मना कर दिया मैंने, मैं यार 12 घंटे की तो मैं नहीं करनी, ठीक है। मैं और काम हो तो बता दिया। उसने बोला भाई देख, मैं इधर दिला सकता था, हाँ, और तू तेरी मेहनत से ढूंढ, ठीक ठीक है है। भाई साहब। मेरे समझ आ गया भाई, अब मुश्किल से लगाएगा बंदा रेफरेंस, क्योंकि इसका खराब हो गया। ठीक है। मैं हाँ करके आ गया उनके पास, उस टाइम एट ए टाइम 6 बजे उनके पास बंदा नहीं है आने के लिए कहीं हाँ, से भी, मेरे मना करने की वजह से। तो ठीक मेरे है। को भी ये लगा कि मैंने गलत किया, या तो हाँ, उसी दिन मैं मना करता कि 12 घंटे की शिफ्ट मेरे से नहीं होगी, मैं नेक्स्ट डे शिफ्ट के टाइम बोल रहा हूँ कि नहीं खड़े आऊँगा। पाँव मना कर दिया। हाँ, तो फिर उस वो थोड़ा-सा बंदा ऐसा हो गया, भई ये बंदा दोबारा कर सकता है ऐसा, तो उसने इतना ट्राई किया नहीं जॉब का। बिल्कुल, होता है, नेचर होता मेरे है को भी भाई। बुरा लगा भई, हाँ, मैंने गलत कर दिया उसके साथ, ठीक है। ठीक है। फिर हाँ, तो वो तो हो गया भई कि बच्चे करते हैं, मैं देख रहा था यार, उधर आ रहे हैं 6-6 दिन बच्चे, पढ़ाई भी कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे थे कि रात को काम करके, हुँ, सुबह मॉन्ट्रियल जाके, क्लास लगा क्लास के। लगा के, वापिस आ गए। 1 दिन की होती है ना, जैसे कइयों की हुँ, 1 दिन की क्लास होती है। उधर क्लास लगा ली, वापिस आ गए, फिर 6 बज गए, शिफ्ट का टाइम हो गया, शिफ्ट वही पे भी शिफ्ट पे। चले गए। ठीक है। तो मतलब मैं हैरान था, मैं यार इतना पागलपन, इतनी मेहनत किस चीज़ के लिए? कुछ पैसों के लिए, हुँ, ठीक है। हाँ, चलो ये पैसे आपकी थोड़ी रफ्तार बढ़ा देंगे, कर्जा उतार देंगे, कुछ बच्चों की दिक्कत होती है भाई, ठीक है। हाँ भाई। फाइनेंशियली मैं मेरी बताता हूँ, जैसे आपने कहा फीस निकाली, फीस मैंने सारी नहीं निकाली, ठीक है। हाँ, पैसे मैं बना रहा था, थोड़ी जीआईसी बचाई मैंने पहले कोर्स में, ठीक है। आधी जीआईसी और आधे मेरे घर से आए थे पैसे, ठीक है। इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। सेकंड कोर्स में भी हुँ, मैं इंडिया गया था, इसलिए पैसे मेरे पास थे, बट हुँ, इंडिया जाने के चक्कर में मेरे $4000 लग गए। बिल्कुल भाई साहब। वो फिर मेरे भाई ने दे दिए। मेरा भाई जैसे रहता है ना ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी हुँ, सालों से, अब पीआर भी मिल गया, तो उसने सपोर्ट किया था, मैंने नहीं की फीस, इसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है। ठीक है। और फीस के टाइम, मतलब पढ़ाई के टाइम भी मेरा फोकस यही था कि कनाडा का सिस्टम समझते हैं। ठीक है। इतना मेरे को दिख गया था, फैक्ट्री में काम नहीं चलने वाला, ग्रोथ ना नहीं मैं है। फैक्ट्री के लिए बना हूँ, ठीक है। 12 घंटे तो छोड़ो, 8 घंटे भी अगर कोई बोले फैक्ट्री में कर ले काम, मेरा जी टूटता उसमें, ठीक है। दूर से ठीक राम है। रामी। हाँ, तो मेरे को क्लियर पता लग गया था। ठीक है भाई। फिर मैंने सोचा मैं यार, फ़ोन में तो नहीं देखा जाता, लैपटॉप में सारा दिन उस पे ऐसे बैठा नहीं जाता, मैं चलो एक आईपैड ले लेते हैं। हाँ, आईपैड ले लिया और उसमें मैं बस इनके कनाडा की वेबसाइट के ना, हाँ, canada.ca, इसके खोल-खोल के उस पे देखता रहता था, बॉर्डर सर्विस क्या है, ठीक क्या-क्या है। रूल हैं इनके। वो चला-चला के वीडियो देख ली, समझ ली। मतलब इस दौरान मैंने बहुत सी चीज़ें समझ ली कनाडा में हो क्या रहा है। ठीक है भाई साहब। दूसरा मैंने बताया, जैसे मेरी कॉर्पोरेट लॉयर थी वो टीचर, हाँ, मैंने उससे फर्स्ट कोर्स होते ही पूछा, मैडम कंपनी शुरू करनी है, मेरे हाँ, को बताओ। उसने कहा वेट, स्टडी डन कर ले, वर्क परमिट पे आ जा। उसके बाद सोचो, क्योंकि अगर इस टाइम खोलते हो, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप आपकी खुल जाएगी, हुँ, कॉर्पोरेशन तो वैसे भी नहीं खुलेगी, प्रोप्राइटरशिप खुल जाएगी, बट घंटे एक्सप्लेन करोगे फिर दिक्कत आएगी, ठीक है, उसमें, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिल्कुल। आप घंटे, जितने घंटे काम कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, अलग भी काम कर रहे हो, फिर आपको आएगी समस्या। वो बोली कोई ना, 8 महीने 9 महीने ये और निकाल ले, हुँ, उसके बाद शुरू करियो। तो इस दौरान मैं और चीज़ें सीखता गया भाई, कैसे होता है। फिर जैसे स्टडी डन हुई, मेरा फाइनल था भाई, अब तो कंपनी शुरू करनी है, हुँ, ठीक है। मैंने चेक कर लिया भाई कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक दो वीडियो देख ली, हुँ, और वीडियो देख के ही खुद ही उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया, क्योंकि और चीज़ें पहले भी पता थी मेरे को, बिल्कुल। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करा के उसमें $213 लगते हैं कॉर्पोरेशन कराने में, बट ठीक है। उसमें कंडीशन भी ये होती है कि एक बंदा पीआर होना चाहिए, ठीक है। मतलब परमानेंट रेजिडेंट हो इधर हाँ, का। हाँ, मैं तो था नहीं। ठीक है। जिस बेसमेंट में रहता था मैं, वो बड़े अच्छे थे ओनर उनके, ठीक है। आते जाते रहते, तो बातें होती थी भी, क्या करते हो, क्या प्लान है, तो मैं बता देता था। कई बार भी मेरा है कि मैं पूछता भी था उनसे, ठीक है। मैं सर अगर यहाँ कंपनी शुरू करनी हो तो क्या सीन है, हुँ, आपने करी है कभी? तो उनको लगता था भाई इस बंदे का इंटरेस्ट है जेन्युइनली। ठीक है। और नॉलेज मेरे को ऐसे थी कि मैं जैसे इंडिया रहता था, हाँ, तो तब मैं, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया रहता था, ठीक हुँ, है। उधर चलती ईबे, अमेज़न से ज़्यादा। ठीक है। तो ईबे पे उसने सेल का ट्राई किया, भी चलो करके देखते हैं कैसा होता है सेलिंग मतलब करना। हम ये चीज़ डिस्कस करें उससे पहले एक बार थोड़ा ये बता दो लोगों को अपनी कंपनी है किस चीज़ के लिए? बेसिकली कंपनी तो ये है भाई, मैंने जैसे बता रहा था, ईबे वाली बात पे आता हूँ मैं, हाँ, क्योंकि ईबे पे मेरा भाई की तो शॉप है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। ठीक है। जैसे वो आईपैड की स्क्रीन वगैरह रिपेयर करता था, हाँ, उसके साथ-साथ छोटे-मोटे प्रोडक्ट भी जो भी हैं, आप सेल करते हाँ, हो। सेल करता है। ओल्ड आईफ़ोन है, मैकबुक हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा उधर रेवेन्यू बहुत अच्छा बन जाता है। हुँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पता है आपको, हाँ, लोगों के बिल्कुल भाई पास साहब। पैसा खूब है, इतना फ़ोन भी इतना केयर से नहीं रखते, फ़ोन टूट गया स्क्रीन लगवा लेंगे, पैसे हैं उनके पास, ठीक है। ठीक है। तो उधर अच्छा खासा चलता था उसका, उसने सोचा चलो ऑनलाइन ट्राई करते हैं। तो जनवरी 2021
21 पता नहीं 22 की बात है शायद, मेरे आने से पहले, हाँ 22 की बात थी। मैं उधर बैठा था, बोला तेरा अभी जाने में टाइम पड़ा है, हाँ बोला ये ट्राई करके देखते हैं, तू ऑर्डर फिल कर दिया करियो। मैं ठीक है, मैं तू कर शुरू, मैं ऑर्डर फिल कर देता हूँ। तो उधर से उसने इन्वेंट्री जो थी सारी उस पे मेरे को फोटो भेज दी, लिस्टिंग मैंने कर दी चीज़ों की, हाँ, और कुछ की लिस्टिंग उसने कर दी, ठीक है। मतलब भाई की भी आपने हैंडल करी थी। हाँ, ईबे की जो चीज़ें थी मैं हैंडल करता रहता था, ऐप ठीक है, मैंने कर रखा था, उसकी लॉगिन कर ली मैंने, ठीक है, नोटिफिकेशन था, मैं चेक करता रहता। ठीक है तो सुधीर। उस पे हमने डाले थे शुरू में कुछ प्रोडक्ट, जैसे एयरपोर्ट के कवर होते हैं, हाँ, आईपैड के कवर होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चार्जर हो गए, डाटा केबल होगी, ये चीज़ें डाली। तो इंटरेस्ट तो हमारा था ही, भाई भी हाँ, करता था इतने साल से, 8 साल से उसकी वही सेम ही प्रोफेशन था। मेरा भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट था, बिल्कुल गैजेट्स भाई। में, आईफ़ोन, फ़ोन कैसे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में शुरू से इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी बेसिक। में था, ठीक हाँ, है, लैपटॉप में भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। ठीक है। तो वो सेल किए, और किस्मत की बात मानो आप कि भई फर्स्ट मंथ में कितने ऑर्डर आते हैं सबके? अब भाई मैं हूँ, जैसे मेरा मानना है 5, 5, 10 है 10, ना? 20। हाँ, हमारे 200 आए। आपके 200 ऑर्डर आए? हाँ, 200 ऑर्डर आए फर्स्ट मंथ में, मैंने देखा। और आपने इतनी-इतनी इसमें ग्रोथ ऐड इसमें, लगाई थी या बिना ऐड लगाए? विदाउट ऐड। ऑर्गेनिक? फर्स्ट चलाई हमने हाँ, ऐड, बट जैसे 2-3 रिव्यू आ गए ना, हाँ, उसके बाद रोक दिया हमने। अब जेन्युइनली अपने आप आ रहे हैं ऑर्डर। मतलब सब 5-6 चीज़ें ही थी, उनके ही टोटल ऑर्डर 200 आ गए। बार-बार रिपीट पे ऑर्गेनिक। रिपीट पे आने लगे क्योंकि रिव्यू भी देख रहे हैं लोग, ठीक है। ठीक है। प्रोडक्ट वो थे भी नए-नए, जैसे इंट्रोड्यूस नए-नए हुए थे हाँ, एयरपोर्ट के कवर उस टाइम। तो जैसे-जैसे नई जनरेशन के आते हैं ना एयरपोर्ट, ठीक उनके है, नए-नए आए थे वो, तो नया डिज़ाइन था। ठीक है। तो भाई जहाँ से मँगाता था इन्वेंटरी, उधर से हमने मँगा लिया, हुँ, और वो जैसे ऑर्डर आता, वो जाते ही शाम को दुकान से उसको शिप कर देता घर पे अगले बंदे के, बिल्कुल। ठीक है। उसमें हर एक में 5 का प्रॉफिट हो रहा था हमारा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन। हाँ, ऑस्ट्रेलियन $5 का हो रहा था। अब ठीक 2 है। पंजे 10 हज़ार डॉलर 1 महीने में हमारे फ्री के बन गए बैठ के। तो यानी कि $1000 ऑस्ट्रेलियन, हुँ, ₹50,000 ऐसे ही बन गए। ठीक है। तो बताया मैंने, जैसे भाई 50,000 वो हाँ, उससे बन गए थे। तो देख लिया था स्केलेबिलिटी है इसमें। मज़ाक में शुरू करा था, फिर अब आदत लग मज़ाक गई। में शुरू करा था, बट वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा लगा। नेक्स्ट मंथ भी हमने हाँ, ऐसे खूब ऑर्डर किए। बट 1-2 कस्टमर का पता नहीं क्या हुआ, इन्वेंटरी थी नहीं हमारे हाँ, पास। हमने क्या किया, गलती ये कर ली, विदाउट इन्वेंटरी ऑर्डर ले लिया। और उस टाइम चाइना में फरवरी में आ गई छुट्टियाँ। ठीक है। चाइना का जो न्यू ईयर बनाते हैं क्या, उसकी छुट्टियाँ आ गई। उसकी छुट्टी में क्या हुआ, उन्होंने जो ऑर्डर भेजने थे, भेजे ही नहीं 15 दिन तक। 15 दिन तक मतलब शिप ही नहीं कराया उन्होंने। तो उस कस्टमर। चक्कर में अब कस्टमर की लगातार जितने ऑर्डर थे हाँ, 15-20 लोगों के, उनने कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाली। इंस्टेंट इतनी कंप्लेंट आई कि ईबे ने आईडी। कार्ड आईडी सब ब्लॉक ही मार दिया, दोबारा अकाउंट ही नहीं खोल सकते उस पे आप। ठीक है, तो उधर बंद हो गया। बट मेरे को आइडिया लग गया कि पोटेंशियल क्या है, ठीक ठीक है, है, ग्रोथ जे करवाई इसमें, ठीक है। ठीक है। ई-कॉमर्स का मतलब पता लग गया ई-कॉमर्स क्या चीज़ है। हाँ, पता लग गया कि चीज़ें बड़ी स्पीड से बिकती हैं इधर, ठीक है। फिर इधर कनाडा में मैं आया, मैं देखता रहा अमेज़न पे, हाँ, क्या चीज़ें कितनी बिकती हैं। ठीक है, तो मैं भी स्टडी के दौरान भी मैंने जैसे स्पीकर मँगाया टेस्ट करने के लिए, मैं चल देखते हैं भी कैसा है। अच्छी क्वालिटी लगी मैंने, तो फिर अब रजिस्ट्रेशन करा के मैंने वापस वही जो स्पीकर हैं, हुँ, दिखाएँगे स्क्रीन पे आपको, तो वही स्पीकर मैंने दोबारा ऑर्डर कर दिए हुँ, 25, और मैंने अभी उनको पैक करके अमेज़न के वेयरहाउस में भेज दिया ताकि वो सेल हो जाएँ। अभी उन पे ऐड भी चलेगी ताकि सेलिंग होती जाए, बिल्कुल प्राइस भाई। भी एडजस्ट करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। स्पीकर की क्वालिटी। क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी लगी तभी मैंने ऑर्डर किया, अभी मैं बाकियों को सेल करूँ इस प्राइस रेंज में, ठीक है। मतलब 30 से 40 के बीच आपको हुँ, अगर इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही, तो मैंने और भी बहुत टेस्ट किया। मैं शॉप स्टेपल्स में जाता, वॉलमार्ट में जाता, हाँ, जहाँ वो बटन दबाते ही चल जाते हैं ना स्पीकर, हाँ, तो मैं देखता था भाई अच्छा 150 वाला स्पीकर है तो कैसा चलता है, देख तो लें साउंड कैसी ठीक है। है। तो ऐसे करके मैं टेस्ट करता रहता, लैपटॉप देख लेता था मैं जाके, अच्छा इस प्राइस रेंज में क्या-क्या स्पेसिफिकेशन दे रही है। ब आईपैड के कवर कितने बिक रहे हैं अमेज़न पे, ये चीज़ें मैं अभी भी देखता रहता हूँ। पर मंथ कितने सेल होते हैं, ठीक है। आजकल तो मतलब अमेज़न खुद बता आर-एन-डी पे देता है। आपने पूरा जोर दे रखा है। हाँ, यहाँ मैंने एक मिस्टेक मैं मेरी मानता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट मँगाए हैं, हुँ, बट प्रोडक्ट मँगाने से पहले मेरे को मार्केट फिट देखनी पड़ती है, कैसा क्या कितना बिक रहा है। तो ठीक इस है, चीज़ का मैं आगे भी ध्यान रख रहा हूँ, भई हाँ, मैं जो मँगाऊँ ना, वो ऐसा हो कि वो बिकना ही चाहिए। ऐसा ना हो ठीक कि है, आ गया, बिके ना, ठीक है। तो अभी जैसे रिसेंटली आज भी पावर बैंक बेचा है मैंने एक, ठीक है, ठीक है। और 2 दिन पहले भी बेचा था, जॉब ठीक है। भी कर रहे हो और साथ के साथ अपना हाँ, जॉब के साथ मेरा बिज़नेस भी चल रहा है। ये साइड में चल रहा है, भाई मैं देखता रहता हूँ। तो स्पीकर भी जैसे मेरे काम पे मतलब माँग लिया किसी ने, बोला दिखाना, हाँ, उनको सुनते ही क्वालिटी पसंद आई, मैं ले लो, मैंने उनको दे दिया सस्ते में ही। मैं चलो आगे भाई रेफरेंस जाएगा रेफ़रेंस भाई, चाहिए। हाँ, पता लग जाए 4 लोगों को भी मेरी चीज़, एटलीस्ट एक हाँ। ये ब्रांड का नाम आगे 4 आदमियों हाँ, को जा रहा है। $30 में कौन देता है इधर स्पीकर, नहीं मिलेगा, जैसा मैं लेके आऊँ वैसा नहीं मिलता ऐसा, ठीक है। रेट देखे मैंने इधर, सबसे पहले आते ही मैंने यही चीज़ मैं नोटिस करी थी, हाँ, मार्जिन, ठीक है। मेरा भाई जैसे
इंडिया चाइना से मंगाता है हाँ सामान। आईफोन की कितने में स्क्रीन लगवाते हो टूटे तो? $200-300 में लाएंगे। भाई, कभी टूटा नहीं है, पता नहीं, आप पता बता है दो। टूटी हुई स्क्रीन आपकी हाँ वापस जाती है, बिक जाती है वो। मेरा भाई लगातार 20 की स्क्रीन हाँ $200 में, हाँ 180 का प्रॉफिट। हाँ। ठीक है, और वो स्क्रीन वापस $100 में जा रही है। नुकसान कहाँ है ही नहीं। 100 वहां कमा लिए, 180 यहाँ कमा लिए। 180 तो कमा लिए, हाँ, 20 की लेके लगा दिए 100 180, वापस भेजी ना। 100 वापस दिए, वो आ गए। समझे? तो इसमें मार्जिन इतना है 21 दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स पैसा में। डबल। हाँ, 21 दिन में पैसा डबल वाली बात है भाई। आप कवर मंगाते हो, कवर बिल्कुल ही $1 से भी कम में मैन्युफैक्चरिंग होके आपके घर तक आ जाता है। ठीक है। टेमो और ये जो करते हैं ना, हाँ ये ये इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं मैं बताता हूँ। इनकी बल्क ई शिपिंग होती है। ठीक है, ये आपकी मर्जी से शिपिंग नहीं भेजते। ठीक है। आप जाते ना 15 दिन में आ जाए, नहीं हाँ आएगा, क्या पता महीने में आए या हाँ क्या पता हफ्ते बाद आ जाए। ठीक इनका है। क्या होता है, कनाडा के ऑर्डर है, बल्क हम्म, में सारे एक साथ इन्होंने फेंक दिए इकट्ठे। ठीक है। ठीक है, एक सबकी लोड एक, हाँ चल गया। हाँ, सबका ये क्या करते हैं, फिक्स प्राइस करा लेते हैं। मेरे पास भाई इतना सामान है, हाँ इसका इतने सामान का क्या रेट देगा, ठीक है। सीधे ब्रोकर से बात करेंगे, फ्राइट फॉरवर्डर से। ठीक है, वो रेट ठीक मिल जाता है। वो ऐसे करके क्या करते हैं, कनाडा में पहुंच गया, हम्म कनाडा में डील कर रखी भाई, मेरे तो इतने ऑर्डर आएंगे, हम्म। कितने में कर देगा सारे डिलीवर? वही 50 50 सेंट में मैं कर दूंगा भाई। ठीक ठीक है, है। तभी तो वो $1 का कवर आपके घर तक पहुंच जाता है, टाइमों से मंगाया हुआ। ठीक सुधीर, है, आपने ये जैसे ब्रोकर का वर्ड यूज कराया था, हाँ आपने ये तो बता दिया कंपनी बनती है ऐसे। हाँ, अब कंपनी रन करने की बात आती है, आप ई कॉमर्स पे हो तो बनती वाला भी बता एक्सपोर्ट देता और हूँ मैं इम्पोर्ट सिंपल। में ही चलते हैं। हाँ, बनती वाला भी बता देता हूँ थोड़ा सिंपल। बनती का बता दो, फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे आओ। तो सिंपल है भाई, जैसे आप जाओगे कॉरपोरेशन कनाडा की, ठीक है। ऑनलाइन फाइलिंग सेंटर बोलते हैं इसको। ठीक ठीक है, है। ऑनलाइन फाइलिंग सेंटर पे जाओगे, सीधा सामने लिखा होता है हम्म। कॉर्पोरेट नाउ। उस पर क्लिक करोगे, आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपसे पूछेगा भाई वर्ड में चाहिए या नंबर में चाहिए, ठीक है। कंपनी कैसी चाहिए। भाई नाम चाहिए, जैसे मेरी कंपनी का नाम अर्बन टैडी, हम्म, अगर नाम नहीं लिखते तो वो लिख देंगे 74 50 18 13 ठीक है। डॉट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ठीक है। INC लगा देंगे उसके आगे, कुछ भी रैंडम ऐसे दे देंगे नंबर। बट मोस्टली लोगों को नेम्ड ही चाहिए, क्योंकि भी दिक्कत ना हो। बिल्कुल भाई, लोगो होना बट चाहिए खुद का। हाँ, बट नेम में ये भी आती है, कंपनी का नाम मैच ना होना चाहिए किसी से भी। ठीक है, वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने भी पता नहीं कितने कॉपी में नाम लिखे हों, 50 से 200 से ऊपर ऐसे लिखता गया मैं, नाम नूम सर्च किए, फिर डोमेन सर्च करी उसकी है कि नहीं। हम्म। ठीक है, ऐसे करके नाम पे फाइनल आया। मैंने देख लिया कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता अर्बन टैडी नाम से। कुछ उसके नाम से टी शर्ट आती हैं, बट वो कंपनी का नाम नहीं है। ठीक ठीक है, है। टी शर्ट पे मतलब अर्बन टैडी छपा होता है, टैडी जो भी टैडी बियर थोड़ा फैशनेबल छपा होता है, बिल्कुल। अर्बन टैडी। बट कंपनी का नाम नहीं था कनाडा में, कहीं और होगा तो अपने को दिक्कत नहीं है। कनाडा में नाम नहीं था, फिर मैंने देखा डोमेन भी नहीं ले रखी किसी ने, ठीक डोमेन है। ले ली सबसे पहले तो, हाँ। और रजिस्ट्रेशन के लिए नाम डाल दिया। ठीक है, इधर बड़ा फास्ट सिस्टम, आज डालोगे कल आपकी कंपनी रजिस्टर हो गए, आपको मिल जाती है, अगर ठीक है। नाम में दिक्कत नहीं आ रही। अभी जैसे मैं बता रहा, वो एहसान तो जो है उन्होंने ट्राई किया, हम्म नाम में कन्फ्लिक्ट आ गया 2 बारी। उनके 2 बार कन्फ्लिक्ट होने के बाद उनको मेल भेजा उन्होंने, किया तो आप यस करो हम्म। कि भाई इस नाम से कंपनी एग्जिस्ट करती नहीं करती, मैं इसका जिम्मेवार हूँ। ठीक है, हाँ, क्योंकि इन केस फ्यूचर में कोई दूसरी उन्होंने खुद कंपनी, ही कंपनी खोल रही थी, उसमें हुआ ये। हाँ हाँ, मैंने किया था उनका फाइलिंग का सिस्टम, हाँ। तब मेरे को देखा कि ये दिक्कत भी आ जाती है। तो उन्होंने बोला मेरी भी रजिस्टर कर दियो, मैं करने लगा। बट नेक्स्ट डे आया कि ये नाम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उन्होंने फिर, हमने नेम चेंज करके फिर डाला, सर्च करी चीज़ें, नहीं आ रहा, नेट पे नहीं आ रहा था। बट वो कहीं से किसी की प्रोपराइटर थी, फिर आ गया। फिर उन्होंने मेल पे लिखा कि हफ्ते के अंदर हमें जवाब दो हाँ। कि भाई ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, हम जिम्मेदार हैं, हमारी कंपनी का नाम चलो, यूनिक कनाडा है। में कोई चीज तो डेडलाइन के साथ आ रही है। हाँ, नहीं बहुत इसमें बड़ी, आप बात करोगे मेरे से भी। हाँ। मैंने रजिस्टर कराई कंपनी, सिद्धि कॉर्पोरेशन कनाडा में कॉल करी, और बड़ा पोलाइटली बताते हैं। ठीक है, मैंने एक एक स्टेप पूछा, मैं इसमें क्या है, फिर वो कहते हैं शेयर की क्लास क्या है, कौन से शेयर होते हैं, किस किस का नाम है, मैनेजर कौन है कंपनी का। ठीक है, ठीक है। शेयर होल्डर कौन से हैं शेयर में, भाई वोटिंग वाले शेयर हैं, नॉन वोटिंग वाले शेयर हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आपको। प्रोप्राइटरशिप में भी। ना, प्रोपराइटर में शिप में तो सिंपल होता है, आप ही जिम्मेदार हो, जैसे इंडिया में होता है आपके पैन कार्ड ठीक पे है। सारी चीज़ें सोल चलेगी। प्रोप्राइटरशिप होती है। इधर वही सिन नंबर है आपका पैन कार्ड, ठीक ठीक है, है। उस सिन नंबर पे सारी तो चीज़ें चलेंगी आपकी। इसमें सबसे पहले तो आप हो, फिर हाँ आपके जो हाउस ओनर हैं एहसान हाँ, जैसे जी, मेरा वो हैं। 75% स्टेक है, उनका 25% स्टेक आप है। दो के अलावा कोई भी नहीं है। नहीं, अभी दो के एक अलावा बेसिक कोई नहीं। रिक्वायरमेंट यही है एक कि बंदा 25% होल्डर होना चाहिए, बिल्कुल पीआर। कनेडियन PR। तो फिर आपकी कॉरपोरेशन सेटअप हो जाती है, वरना डायरेक्ट आप नहीं कर सकते वर्क परमिट पे। पर उसके आप प्रोसेस होते होंगे, वो मेरे को अभी नहीं पता, लॉयर से बात करके आप। तो आपने कंपनी सेटअप कर ली, हाँ एक्सपीरियंस ब्रदर वाली कंपनी से ले लिया था, हाँ, वो पता लग गया था उधर रिसर्च से। करते रहे जब तक रिसर्च अभी भी स्टूडेंट कर रहा थे, हूँ मैं। हाँ और रिसर्च तो कभी लाइफ खत्म नहीं हाँ, होगी। वो चलती रहेगी। अब आप जैसे जब
सिस्टम में एंटर होते हो तो एक जर्नी होती है एक्सपोर्ट की, एक इंपोर्ट की। हाँ हाँ, इसका ही क्योंकि बता देता हूँ। आपने इंपोर्ट क्या है, चीजें मंगानी है बाहर से, प्रोडक्ट हम्म। है बेचने के लिए, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग करोगे नहीं स्मॉल स्केल पे, हाँ ई हाँ कॉमर्स हाँ, में। प्राइवेट लेबल होती है तो ब्रांड, हाँ, हाँ। आपने आगे भी चीजें भेजनी है हम्म। बेसिकली, ठीक है। हाँ, यहाँ से इंपोर्ट जैसे, के लिए क्या स्ट्रगल था, क्योंकि दूसरी कंट्री से मंगाना है, चाइना से ही है हाँ या हाँ, इंडिया से है? ना अभी चाइना से। अभी चाइना से ही, ठीक है। हाँ। और यहाँ आके उसकी लेबलिंग करना, देन आपने आगे चीजें भेजनी है। हम्म। इंपोर्ट की जर्नी बताना और हाँ, एक्सपोर्ट की अभी इसका बताना। बता देता हूँ मैं। तो अभी तो प्लान है कनाडा में ही, जैसे अमेजोन पे सेल करेंगे। हाँ इधर वॉल्यूम कम है, हाँ मार्जिन ठीक मिल जाते हैं वैसे। हाँ, तो अमेरिका में जैसे वही कंपटीशन ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा लेकिन मार्जिन छोटा आपका, ठीक ठीक है। है ये चीज़ देखी है मैंने, जैसे उधर कवर 8-9 US डॉलर में बेच देते हैं वो ठीक है। आईपैड के कवर, ठीक है। बट आपके पास ही 8-9 डॉलर में आ रहा है, तो अमेजोन की फीस ऊपर से, बचना तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, ठीक है। तो उधर का अभी एनालाइज करेंगे कैसे बेचना। इधर का बता देता हूँ, इंपोर्ट करने के लिए भी सिंपल सा प्रोसेस है इधर। हाँ आपकी कॉरपोरेशन के साथ आपको नंबर दिए जाते हैं 3-4 तरीके के। ठीक है पहला पेरोल का नंबर, ठीक है। कि अगर आपने एम्प्लॉय हायर करना है, तो उसको पेरोल। पेरोल चलेगी, उसका एक नंबर आएगा, सारा अकाउंट पेरोल का होगा वो, ठीक ठीक है। है आपके खाते से क्या क्या जा रहा है, ठीक है सुधीर। ठीक है। दूसरा जीएसटी नंबर, ठीक है। जीएसटी नंबर आपको चाहिए। अगर वैसे तो कॉरपोरेशन में जरूरत नहीं है, अगर 36,000 से 36,000 शायद इतना कुछ है, ठीक है इतने डॉलर से कम साल का आपका रिवेन्यू है, तो आपको किसी जीएसटी नंबर की भी जरूरत नहीं है, चला सकते हो सीधा। तो और देते हैं आपको जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। ये चीज़ें मिल जाती हैं आपको। जीएसटी एचएसटी ले लिया, अलग अलग होते हैं इसके, आरएम आरसी आरटी ऐसा कुछ नंबर होते हैं। मतलब पहला नंबर है पेरोल के लिए, हाँ, पेरोल दूसरा का है नंबर, जीएसटी, तीसरा जीएसटी, है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर। का, हाँ। तो वो नंबर लेके आप एलिजिबल होगे, वो आपको ठीक है इसके साथ फ्री मिल जाते हैं। आपको बोलते ही आपको वो दे देंगे, ठीक है, आपका ये नंबर है, नोट कर लो। ठीक है सुधीर। आपका नंबर आ गया, कुछ नहीं होता, वो आरएम आरटी लिख के डिजिट होते हैं उसके आगे हाँ कुछ, जैसे 00001 हो गया, 0002 हो गया। ठीक है इंपोर्ट सुधीर। का मेरा जैसे 0001 है, 0002 एक्सपोर्ट का हो गया। तो वो लेके आप कहीं से इंपोर्ट कर सकते हो, बट इंपोर्ट के टाइम यहाँ कस्टम क्लियरेंस करना पड़ता है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे तो 12 तरीके की टर्म होती है मतलब इंपोर्ट और ऐसा नहीं है एक्सपोर्ट कि में। कंप्यूटर पे ऑर्डर कर दिया और यहाँ सामान आ ना ना, ऐसा नहीं होता, कॉरपोरेशन के नाम मंगा रहे हो आप, गया। हाँ ठीक है। एज ए हम जैसे ऑर्डर कर देते हैं चाइना से, हाँ तो हम तो कस्टमर हैं, हाँ। बट मैं उनको बेच रहा हूँ ना, मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। तुम आगे बेचोगे क्योंकि। हाँ, क्योंकि मैं आगे बेचूंगा तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए भाई तू इससे प्रॉफिट बना रहा है, हाँ वो तो बताना पड़ेगा। मैं तो ऐसे मंगा मंगा बेचता रहूँ, गवर्नमेंट को पता ही ना लगे, ठीक ठीक है है, कि ये इतना प्रॉफिट बना रहा है इधर। ठीक क्यों? है क्योंकि मैं कंपटीशन बन गया किसी और के लिए इधर कनाडा में। उसके बिना पैसे, मैं कस्टमर हूँ तो गवर्नमेंट को मतलब नहीं है, अपने यूज के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ भी चीज़ हो अपने यूज के लिए करो, किसी को फर्क नहीं ठीक पड़ता। है। बट अगर मैं इधर आके प्रॉफिट बना रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पता होना चाहिए अदर सरकार को। वेंडर्स को कंपटीशन दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल। कनाडा के लोगों को। मैं चीप में बेचने लग जाऊँ तो उनका तो बिजनेस गया। इसलिए गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कहाँ से आप ला रहे हो, क्या आप कर रहे हो, उसका क्या करोगे, ठीक है। तो इसलिए फिर आपको सबसे पहले सारी इनवॉइस लेनी पड़ती है बायर से, ठीक है। कि ठीक है भाई ये सामान मैंने लिया, हम्म ये लिस्ट है इसकी, अंदर क्या है आपके बक्से में, हम्म। ठीक है, कितने का प्राइस है। ठीक ये है सारा आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए दौरान देना पड़ता है सीबीएस को, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी, ठीक है। ठीक है बट इसमें भी कंडीशन होती है अलग अलग, जैसे डीडीपी होती है, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ठीक है। मैं मोस्टली उसी में मंगाता हूँ अभी, ठीक है। डिलीवरी ड्यूटी पेड मतलब इनकम टैक्स जो इधर का आएगा ना, इम्पोर्ट टैक्स सॉरी, हम्म। वो ऑलरेडी वो भर के दे देंगे आपको। पीछे से भर डिलीवरी, के दे हाँ, देंगे। डिलीवरी ड्यूटी पेड में, डीडीपी में। और भी टर्म होती है इसकी, ठीक है, कई सारी होती है, 12 टर्म दूसरी होती है कौन सी टोटल। होती है आप जो बता रहे थे एक्स मेन? वर्क होती है, एक्स वर्क में ये होता है कि भाई मैंने जैसे इंडिया में मान ले फैक्ट्री है तेरी कोई भी, ठीक है, एक्स वाई जेड जूते की फैक्ट्री है। फैक्ट्री वाला इतना ही जिम्मेदार है कि मैं ट्रक में लोड करा दूंगा, मेरी फैक्ट्री से सामान गया आगे कनाडा तक पहुंचने तक तेरी जिम्मेवारी है। ठीक है मेरा काम क्या था, लोड कराने का बस, ठीक है। एक्स वर्क। आपने तो दर दिया आगे पहुंच धर जाना दिया पहुंचा। आगे, वो सारे मेरे बंदे हैं, इंपोर्टर मैं हूं ना, हाँ तो सारी ट्रम मेरी है उसमें। ट्रक मेरा हाँ। एयरपोर्ट तक पहुंचेगा वो मेरा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद कनाडा आएगा, उतरेगा, हाँ, तो मेरी जिम्मेवारी क्लियरेंस देने की। ये तो ये पैसे दे दिए फिर भरोसा नहीं हाँ, है फिर किसी आगे पे मैं कोई मेरे मिस्टेक हो जाए। घर तक दोबारा ट्रक या वैन जो भी लेके आ हाँ रही है, फिर मेरी जिम्मेवारी उतारने की, मेरी जिम्मेवारी, ठीक ठीक है। है इसमें अलग अलग टर्म होती है, एक्सफर के बाद कौन सी है, ठीक जैसे है। सी की अलग होती है, बाय एयर आए उसकी अलग होती है। आपने कौन सी चूज करी हुई है? मैं डीडीपी यूज करता हूँ तो क्योंकि मतलब अभी इतने बड़े ऑर्डर की वैल्यू नहीं है इसमें, पता नहीं कितना 3,000 के आसपास होता है, उसके बाद आपको कस्टम क्लियरेंस खुद ही कराना पड़ेगा। आपने जैसे डीडीपी मेंशन करा है, हाँ तो आपके घर तक सामान आ रहा है, हाँ, तो इसमें आप रिस्पॉन्सिबल हो या आगे से भेजने वाला रिस्पॉन्सिबल है? इसमें ये होता है कि सेलर रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज के लिए जिसने सेल किया है,
ठीक है। मतलब अलीबाबा से जैसे मैंने मंगाया, इम्पोर्ट के वगैरह लाइसेंस हाँ, वगैरह ले लिए, सारे कॉर्पोरेशन सेटअप करा ली। ठीक है। आप फिर उनसे नेगोशिएट करते हो कितने में मेरे घर आ जाएगा सामान, ठीक है। तो डिलीवरी ड्यूटी पेड में क्या है, सारी जिम्मेवारी वो आपके घर तक की लेता है भाई। हुँ, मैंने सिर्फ पे किया प्रोडक्ट का। इसमें फायदा भी होता है क्योंकि जो प्राइस वो दे रहे हैं ना, हाँ भाई, वो प्राइस आप नहीं ले सकते। 10 अलग अलग जगह बात करोगे आप, वो अपने अपने रेट बोलेंगे, ठीक है। डिलीवरी ड्यूटी पेड में उनके ऑलरेडी फ्राइट फॉरवर्डर बैठे हैं ठीक है। कुछ आने वाले, वो इधर अपने आप उधर से ही टैक्स भर देंगे, लिस्ट दे तो देंगे गवर्नमेंट को। बीच में मतलब एक ब्रोकर है हाँ, जो ब्रोकर दोनों बॉर्डर पे ब्रोकर होता है। चाइना के बॉर्डर से जब हाँ, सामान निकलता है, एंटर दूसरी कंट्री में हो रहा, हुँ। तो है मतलब दोनों बैरियर ही है। तो आपने जो कनाडा बॉर्डर वाला ब्रोकर है उससे परचेज़ करा या चाइना बॉर्डर वाले ब्रोकर से या उससे जो पीछे मैन्युफैक्चरर है? मैंने अलीबाबा पे मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोडक्ट के, हाँ, सीधा मैन्युफैक्चरर से बाय किया मैंने हाँ, कि मेरे को प्राइस बताओ कितना दोगे, शिपिंग कितनी दोगे, ठीक है। ठीक है। ये डील होती पहले ही कि भाई शिपिंग कितनी लगेगी। शिपिंग बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है क्योंकि अलीबाबा की शिपिंग महंगी इसलिए है क्योंकि वो एज ए मैन्युफैक्चरर है वो, ठीक है। और आपको एज ए इम्पोर्टर भेज रहे हैं चीज़ें, ना कि आप एक कस्टमर हो, ठीक है। ठीक है। ये बी टू बी डील होगी ना, हुँ, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है ये भाई। हाँ ठीक है, मैं बेच रहा हूँ कस्टमर को एक ही प्रोडक्ट यूज़ करना ना, मैं बल्क में मंगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें चीज़ें और भी बहुत आ जाती हैं। तो डीडीपी का सिंपल फंडा है भाई, ठीक है। डिलीवरी ड्यूटी वही पे कर देंगे, मेरे को अलग अलग चीज़ें ढूंढने की जरूरत ठीक नहीं है। है। वैसे अगर डीडीपी ना देना चाहो, खुद कस्टम क्लियरेंस कराना चाहते हो, हाँ, करा सकते हो आप भी। सीबीएसई की वेबसाइट पे आप उनको डॉक्यूमेंट दे दो, भाई मेरी ये चीज़ें आएंगी। मैं उस चीज़ में पढ़ा नहीं, हाँ, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फील्ड का एक्सपर्ट है उसी को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। वैसे अगर आप भी नहीं करना चाहते बट चाहते हो अगला सेलर भी ना करे हुँ, इम्पोर्ट ड्यूटी पे, तो इधर कस्टम ब्रोकर होते हैं। कस्टम ब्रोकर आप रैंडम गूगल पे सर्च करोगे, बहुत मिल जाएंगे। एयरपोर्ट के आसपास सारे कस्टम ब्रोकर ही बैठे हैं, हाँ, ठीक है। तो उनको बोलो मेरा सामान आएगा, हाँ, उनके फिक्स रेट होते हैं। जैसे भाई $50 से शुरू हो जाएगा भाई, $50 का पार्सल आपका आ रहा है, हाँ, हमारे रेट है $20, ठीक है। ऐसे ठीक है। फिर हर, मेरे पास लिस्ट है उसकी, जैसे हर $100 पे वो रेट बताते हैं $5 का, ऐसे करके। जैसे 800 हो गया तो भाई $40-45 हो गए। हुँ, फिर हो गया 900 हो गया तो फिर 45 से 50 हो गया, ऐसे करके इनके रेट होते हैं फिक्स। अलग अलग प्राइस रेंज पे अलग अलग रेट दे देंगे आपको वो। तो फिर आपकी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं। बट इसमें ये हो सकता है भाई, आपको अगर सेलर की जिम्मेदारी पोर्ट पे आके खत्म हो रही है, या मतलब जिस पॉइंट पे खत्म हो रही है उसके बाद फिर हो सकता है आपको एयरपोर्ट से उठा के लाना पड़े सामान। मैं तो ऐसा चाहता नहीं, या हुँ, फिर मैं अलग से कराऊँ वैन या कोई और व्हीकल जो मेरे घर रख के जाए। हुँ। मेरे को ऐसी सिरदर्दी चाहिए नहीं थी, ठीक है। वो आप रिसर्च करते हैं बच्चे, पता लग जाएगा आपको भाई क्या क्या टर्म है। इनको टर्म बोलते हैं इनको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की टर्म होती है इनको टर्म। वही बात 12 समथिंग होती है शायद, ये कितनी होती है मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। वही इनिशियल फेज़ है, हम चीज़ें इतनी सारी करें, टाइम वहाँ वेस्ट करें, उससे हाँ अच्छा है अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करें, हाँ, अच्छा प्रोडक्ट मँगाएँ। मैं ये और चीज़ बोलूँगा इसमें। सबसे पहले जब मैं कनाडा ना, एक तो बता दिया मैंने, फैक्ट्री में धक्के हाँ, खाते देख लिए बच्चे, तो मेरे को लग ही गया था यार ये तो नहीं ठीक होगा, है। ज़्यादा टाइम तक तो नहीं होगा। चलो कर भी लेंगे, अभी मेहनत कर लेंगे 1-2 साल, हाँ, पर आगे तो नहीं करेंगे ये एटलीस्ट, ठीक है। उस टाइम बिज़नेस की रिसर्च करी मैंने थोड़ी बहुत, ठीक। जो बच्चे स्टडी करते हैं उस टाइम में ये सोचते हैं यार सारा पैसा अभी कमा लेते हैं, जॉब करके मिली हुई है जॉब। हाँ, बट मैंने कनाडा आने वाले एक वीडियो देखी थी, उसने कहा था कि आपको स्टडी के दौरान बहुत टाइम मिलेगा हुँ, चीज़ें और स्किल सीखने का। ठीक है। इस टाइम को वेस्ट मत करना। वो मेरे दिमाग में बैठ गई, ठीक है। मेरे को जॉब नहीं मिली हुई या हुँ, फिर मैं 20 ही घंटे कर रहा हूँ ना, बचे हुए टाइम में मेरा ऐसा नहीं है मैं फैक्ट्रियों के धक्के खा रहा हूँ, ठीक है। मिल जाती है कई बार शिफ्टें आपको, ठीक है भाई, इधर उधर से मिल जाएंगी शिफ्टें। बट मैंने देख लिया था फैक्ट्री के धक्के खाने से अच्छा मैं ये समझ लेता हूँ कनाडा में चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। और वो वीडियो पता नहीं किसकी थी बट यार बड़ी काम आई वो मेरे। तो मैं अभी भी यही सलाह दूंगा, अगर काम नहीं मिला हुआ है ना, तो इतना ही सीख लो टैक्स कैसे काम कर रहा है, हुँ, मॉर्टगेज के क्या सिस्टम है, क्या रेट लगते हैं, क्योंकि रहना इधर ही है एटलीस्ट। अगर आपका ना प्लान बी ये है इंडिया जाना है ना, फिर तो भाई छोड़ दो। बट प्लान ए है आपका, प्लान ए में ही मॉडिफिकेशन करनी है, प्लान ए ही रखना है कि भाई कनाडा रहना है, किसी भी हालत हुँ, में रहना है। तो कनाडा के बारे में सीखना शुरू कर दो भाई, कहाँ आपका पैसा कहाँ जा रहा है टैक्स का। जैसे हम टैक्स देते हैं उसमें एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी कटता है, ठीक है। ये भी चीज़ें मैं समझता रहता हूँ, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्यों कट रहा है, सीपीपी क्यों कटता है, ठीक है। कहाँ जाता है ये पैसा। अगर आप जॉबलेस हो तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपको काम आता है बेसिकली वो। जितने रूल्स और पॉलिसीज़ हैं, हाँ अपने से रिलेटेड करें। हाँ, तो एक चैनल है बड़ा अच्छा इसमें, कैनेडियन इन टी शर्ट, आप उसके चैनल देख सकते हो। ठीक है, उसमें अकाउंट भी होता है, TFS से समथिंग इस टाइप का है अकाउंट का नाम। उसमें आप जो भी पैसा डालते हो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, किसी भी टाइप का टैक्स मैंने नहीं भी है। एक वीडियो सेविंग के लिए देखी थी, बोलते हैं आज उसको। एक लड़की ने यही देखी, मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, हम्म, उन्होंने यही बोला था कि एक स्टूडेंट 1 मंथ में एटलीस्ट $50 to $100 टीएफएसए में डाले। हाँ हाँ, TFS में डाले। उसमें आपकी इनकम जो जनरेट होनी है ना, उस हुँ, पर कोई भी वो नहीं लगता, क्या कहते हैं, टैक्स नहीं लगता जब तक वो उसके अंदर है। ठीक है। बाहर निकालने पे शायद उसमें कुछ टैक्स है, वो अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं,
क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ ये चीज़ें क्या होगा। तो यही है भाई कि भाई इस टाइम के दौरान कुछ ना कुछ सीख लो, इनकी देखते रहो कनाडा में। और वैसे भी यूट्यूब पे ना बहुत बहुत ही कम चीज़ें, लिमिटेड है कनाडा के बारे में। अगर कोई इंसान, मैं तो कहता हूँ आज अगर यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा है ना, तो इस पे करो कि कनाडा में कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, नहीं करता। मिलेगा नहीं, आपको डाटा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इनकी वेबसाइट पे सब कुछ है। अगर कोई ढूंढ सकता है तो उसकी वीडियो बना ले, वो रिसर्च देख करे, के रिसर्च करे और बच्चों की लोगों को हेल्प करे सिखा दे। हाँ कि स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये। हाँ, तो इस पे चैनल बड़ा अच्छा चल सकता है क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की इतनी आ गई है। ये व्यूवर्स तो आपके बैठे बिल्कुल, ही हैं, ठीक है। इंडिया के भी वैसे भी देख लेते हैं लोग इंडिया में बिल्कुल। बैठे, ठीक है। तो तो सुधीर, हम अपने टॉपिक पे वापस आ टॉपिक पे जाते वापस हैं। आते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले पे, ठीक है। सिंपल है इसका तो फंडा, एक्सपोर्ट करोगे तब भी वही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हाँ, आपको साथ में मिल जाता है। जैसे इसके बाद अगर मैं अमेरिका सेल करना चाहता हूँ तो फिर वो चाहिए ना, मेरे को नंबर तो चाहिए बिल्कुल। क्योंकि वो उसमें ही नोटिस कर देखते हैं। ऐसे ही जैसे मेरे मैं डीडीपी में लेता हूँ, मैं भी ऐसे भेज सकता हूँ मेरे कस्टमर को इधर बैठा। हुँ, मान लो मेरी वेबसाइट है कोई, वेबसाइट पे मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया, अब ठीक है। मेरे को कस्टमर के पास भेजना है। कस्टमर थोड़ी पागल है उस पर ड्यूटी देगा, हुँ, उसने तो मेरे वेबसाइट पे पे कर दिए। ठीक है, मान लो 40 का स्पीकर है, वो पागल थोड़ी उस पे $20 की और डिलीवरी दे दे उस पे, ठीक है। सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी दे दे। अब यहाँ से मैं उसको डीटीपी पे भेजूंगा, ड्यूटी आप पेड में, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कि बॉर्डर क्रॉस हो रहा है ना। जो पीछे से भेज रहा है, वो हाँ, डायरेक्टली उनके पास भेज दे। ऐसा भी हो जाता है, इसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोलते हैं, इसको सुना ही ड्रॉप होगा शिपिंग आपने। बोलते हाँ, हैं। कि भाई मेरा मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट भेज रहा है, बट उसको कंटिन्यूस ऑर्डर चाहिए उसके लिए, कि एटलीस्ट आपके $100-200 आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मंथली। अगर $100-200 आपके मंथली आ रहे हैं ना, फिर आपका सेलर जो मतलब है, हुँ, मैन्युफैक्चरर है, सेलर जो भी है, वो रेडी हो जाएगा इस टर्म पे कि ठीक है मैं आपके कस्टमर के पास डायरेक्ट भेज दूंगा और विद इन 24 आवर में पैक करके शिप कर दूंगा आपका ऑर्डर, ठीक है। वरना अगर छोटे ऑर्डर की वॉल्यूम आपकी, तो सेलर मानता तो नहीं है इस पे। अब जैसे क्या हम एक चीज़ फेस करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, जैसे आपने बताया, वारंटी का बड़ा इशू रहता है। हाँ, वारंटी का इशू रहता है और ड्रॉप शिपिंग में आप ब्रांड नहीं बना सकते भाई। अगर ये चाह रहे हो मैं अर्बन टैडी नाम से फेमस कर दूँ चीज़ें, ठीक है, कि देखते ही हुँ, अर्बन टैडी नाम से ये हो जाए भाई, हाँ, ठीक है। आपको ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं ड्रॉप शिपिंग में मिलेगा, देख लेना। तो कोई मतलब ड्रॉप नाइकी का जूता ड्रॉप शिप नहीं करता, ठीक कोई है। बोस के स्पीकर ड्रॉप शिप नहीं करता, तो ठीक है। मतलब देसी है, जो बन गया देसी सब। चीज़ें ही ड्रॉप शिप होती, क्योंकि वैसे भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आप, हुँ, वारंटी गारंटी तो कुछ नहीं है, प्रोडक्ट गया गया एक बारी, ठीक है। चल गया तो वैसे भी बायर इतना मतलब सिरदर्दी लेता नहीं, बायर को सिरदर्दी लेनी नहीं है। इसलिए तो अमेजोन ने इस चीज़ का फायदा उठाया, रिटर्न ईजी कर दिया लोगों का, कि भाई ठीक है आपके घर से पिकअप कर लेंगे हम, वापस गया या फिर आसपास के पोस्ट ऑफिस में दे दो, पहुंच जाएगा, पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो बायर सिरदर्दी नहीं लेता, अगर बायर को सिरदर्दी होगी, हाँ, आप ब्रांड नहीं बना सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। ठीक है। ब्रांड का होता ही क्या है, आफ्टर सेल सपोर्ट, दैट इज ब्रांड। बिल्कुल। खरीद तो मैं कहीं से लूंगा चीजें, ₹5 के बचाने हैं मेरे को, मैं खरीद लूंगा, बट वो बट ये दैट्स नॉट अ एक्सपीरियंस ब्रांड, चाहिए कि राइट। भाई चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही है, आप मेरी यहाँ हेल्प करो। हाँ कस्टमर हाँ, यही कह रहा है कंपनी को। कस्टमर ये कह रहा है मैंने लिया था, मेरा हाँ, तो टूटा हुआ निकल गया, वापस किसको दूं मैं। हुँ, अगर आपने वापस ले लिया और नया दे दिया उसको, यू आर ए ब्रांड, ट्रस्ट बन गया ना। बिल्कुल, ट्रस्ट इज ब्रांड, ब्रांड इज ट्रस्ट, सिंपल सी बिल्कुल, बात है। तो अभी मैं अभी भी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, ट्रेडमार्क कैसे लेना है, ताकि मैं ठीक है, खुद अर्बन टैडी का मतलब लोगो डिजाइन करवा के ठीक है। वो मेरे प्रोडक्ट पे लोगो डिजाइन हो मेरा। प्रोडक्ट मैं टेस्टिंग साथ साथ करता जा रहा हूँ। हाँ, अभी जैसे एक मेरा पावर बैंक है, मैंने फेसबुक पे डाला मार्केट प्लेस पे ट्राई करने के लिए, तो एक दिन में मेरे को भी 25 लोगों के मैसेज आ गए पावर बैंक चाहिए। पावर बैंक मेरे पास 2 ही पड़े थे अभी, हाँ, ठीक है। मेरे वो दोनों ही 2 दिन के अंदर बिक गए, ठीक है। ठीक है, मेरे को समझ आ गया पोटेंशियल है प्रोडक्ट में, बिल्कुल, बिकेगा। अगर फेसबुक मार्केट प्लेस पे इतने मैसेज आ रहे हैं तो सोचो अमेज़न तो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। बिल्कुल। उस पे तो ऐसे जाएगा प्रोडक्ट, मतलब नेक्स्ट डे ही खत्म हो जाएगा। ये चीज़ तो मैंने भी फील करी। मैं जैसे अब मैं बस में ट्रैवल करता हूँ या ट्रेन में जा रहा होता हूँ, हुँ। एक आदत होती है, कोई फ़ोन चला रहा है तो नज़र चली जाती है। देखो भाई, इस चीज़ में हाँ। झूठ नहीं बोलना हाँ, चाहिए। चली जाती है पता। देख भाई सुधीर, फिर मैं ऑर्डर गया, मन जब देखा कि लोग फ़ोन चलाने लग रहे हैं। फ़ोन में यूज़र कोई ना कोई एक ऐप खोल के बैठा है। हुँ। कोई एक प्रोडक्ट देख रहा है, कोई अपने फेवरेट चॉइस का कुछ देख रहा है, कोई हाँ। कोई दूसरा प्रोडक्ट देख रहा है, कोई तीसरा देख रहा है। मैंने मोस्टली देखा है, लड़के होते हैं, कोई ना कोई मोबाइल के कवर देख रहे होते हैं, हाँ, हाँ, कभी हाँ। कोई कुछ देख रहा होता है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खाली नहीं बैठते। हुँ, हमें हुँ। लग रहा है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा, जैसे कोई पता है, मेरी आदत है। हुँ, देखो भाई, मुझे नहीं पता लोग इसको नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, हुँ। हर किसी का होता है। आदमी चलता है, कहीं हाथ पड़ जाती है, कुछ चीज देखता है क्या चल क्या रहा है। हर कोई है ना खाली बैठा है। जितना एक इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, उससे ज्यादा है ना हुँ। कहीं ना कहीं शॉपिंग की वेबसाइट पे चल जाता है। शॉपिंग शॉपिंग बहुत एक बड़ी चीज़ है। पोटेंशियल हो ना हो, पर एक इंटेंशन होती है मन से। हाँ, हाँ, हाँ। तो
अब जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भी ट्रेडमार्क हो जाए, ठीक है भाई। अभी मैं उस पे भी रिसर्च कर रहा हूँ कैसे ट्रेडमार्क कराना है, लॉयर से कराने की सोच रहा हूँ ये तो मैं, हाँ, उसमें भी पैसे लगेंगे, ठीक है? तो चीज़ें बहुत सिर्फ लगती हैं, अर्बन टेडी हमारे पास अभी सिर्फ नाम ही है, अभी सिर्फ इसका नाम लोगो है, नहीं है। अभी ये ब्रांड नहीं बना, ब्रांड तब बनेगा जब एक लोगो है, प्रॉपर मेरे पास ट्रेडमार्क है, ठीक है, ताकि इसकी जो मैं सेल कर रहा हूँ, वो कॉपी ना हो। सिंपल बिल्कुल सी भाई। बात है, मेरा प्रोडक्ट है तो मेरा ही है वो। ऐसा नहीं है सेम कोई और कहीं से आके बेचने लग गया, अ, मेरे को कोई जानता नहीं फिर। ये तो आपने अपना प्रेजेंट स्टेटस बता दिया, हुँ, पास्ट आपने बता दिया, सुधीर प्रेजेंट बता दिया। अब हम चलते हैं फ्यूचर पे। अपने आप को 1 साल बाद कहाँ देखते हो कि भाई मैं जॉब तो कर रहा हूँ, देखो मेरे घर का रेंट पे करना है, ग्रोसरी है, बेसिक छोड़ भी नहीं एक्सपेंसेस सकता है, मैं। जॉब लीव ही नहीं कर सकता। हुँ। इन द मीन टाइम आप अपना बिजनेस पे भी ध्यान दे रहे हो कि भाई हुँ, शाम को मेरे 2 घंटे में फ्री हूँ, तो मैं मेरे लैपटॉप पे लगाऊं, हाँ, मेरे प्रोडक्ट मैं पे बुक भी लगाऊं। पढ़ता रहता हूँ, तो साल मार्केटिंग की भी बाद है और ना, भी। 1 साल पूरा हो जाए, हुँ। 1 साल बाद आप क्या देख रहे हो, आप में क्या चेंज आएगा? अभी तो चेंज प्लानिंग ये चल रही है कि भई फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कराएँगे ट्रेडमार्क, ठीक है? ठीक है, अभी मैंने ये प्लान किया कि जॉब, क्योंकि मेरी 5 दिन की नहीं है, फुल टाइम नहीं हूँ मैं, ठीक है। पार्ट टाइम हूँ उधर अभी भी, हाँ, ठीक है? शिफ्ट मिल जाती है कई बार, 4 दिन भी मिल जाती है, हाँ, 5 दिन भी मिल जाती है, बट फिक्स नहीं है, ठीक है? तो मैंने भी प्लान किया कि मैं ले लेता हूँ कार, ठीक है? ठीक है। जैसे और भी बच्चे करते हैं, उबर कर लेंगे, हुँ, ठीक है? ताकि उसका मेरे पास एक कैश फ्लो, ठीक है? एक्स्ट्रा घंटे करना पड़े काम, मेरे हाथ में उबर का, है ना? हुँ, वहाँ तो जाता ही जाता हूँ, खर्चा घर का निकल जाएगा, हुँ, और गाड़ी चला के जो पैसे आएँगे ना, मैं सारे मेरी कंपनी में डालता रहूँगा। सबसे पहले जैसे ट्रेडमार्क का टारगेट है, हुँ, ट्रेडमार्क लिया, फिर लोगो डिज़ाइन के लिए दूँगा मैं। ट्रेडमार्क में जैसे 2 टाइप होते हैं, नेम का ट्रेडमार्क या लोगो का, ठीक या है, दोनों, ठीक है? ठीक है, तो फर्स्ट नेम का लेके वो फिक्स हो गया, अब हम हमारे हर प्रोडक्ट पे अर्बन टैडी लिख के बेच सकते हैं, ठीक है। ठीक है? फिर वो जैसे अमेज़न पे ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगी, अगर आपके पास ट्रेडमार्क नंबर है, क्योंकि ट्रेडमार्क ऐसा नहीं है आज अप्लाई कर दिया, हफ्ते बाद आ गया ना, 3 साल में आता है ट्रेडमार्क, 3 साल में। मतलब जैसे आज आपने अप्लाई कर दिया हाँ, मेरे ट्रेडमार्क, पास नंबर आ जाएगा, बट 3 साल तक मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं मिलेगा, ट्रेडमार्क इज़ डन। तो आप इन द मीन टाइम जो 3 साल की जर्नी है, इसमें हाँ, कहीं भी अपना अर्बन टेडी लिख सकते हो? मैं कहीं भी यूज़ कर सकता और हूँ, हर एक आप तो प्रोडक्ट लिख पे। रहे हो, कल को मेरा दिल कर जाता है, मैं अर्बन टेडी लिख सकता हूँ या आप मेरे पे केस कर सकते हो? ट्रेडमार्क है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ वहाँ पे। नहीं, 3 साल है, आपको मिला थोड़ी है, स्टिल माय ट्रेडमार्क। क्योंकि आपने फाइल लगा रखी है। फाइल मेरी लग गई तो इसका, अगर मैंने वो आपसे फाइल पहले इसलिए फाइल होती है क्योंकि इस दौरान वो अखबार में ऐड डालते हैं हुँ, कि भई अर्बन टैडी नाम से ट्रेडमार्क डाला गया है। ट्रेडमार्क की जर्नल होती है, पता नहीं वो कुछ बोलते हैं उसको, पता नहीं, मंथली आती है वो। हुँ, ट्रेडमार्क जर्नल, उसमें सारा कुछ होता है, भई इतने-इतने लोगों ने ट्रेडमार्क डाला है। क्यों डाला है वो उसमें क्यों आती है कि अगर किसी कंपनी को लगे, हाँ, जैसे हमने अखबार में नाम चेंज के लिए डाल देते हैं, हुँ, भई मैं फलाना-फलाना उर्फ से ये हो गया हूँ। सुधीर से धीरा हो गया। हाँ, तो ऐसे ट्रेडमार्क का डाला जाता है अलग-अलग जगह, ताकि लोगों को पता लग जाए अर्बन टैडी नाम से एक ट्रेडमार्क आया। हाँ, इन केस यू वाना शू समथिंग, या मतलब नहीं होता इसका काउंटर करना चाहो हाँ, कि इस नाम से तो मेरा है भाई, ठीक है, वो टाइम देते हैं पूरा, ठीक है? और भी फाइलिंग के भी बहुत से चक्कर होते हैं। तो पहले तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है ये सेम ट्रेडमार्क है या नहीं, ठीक है? जैसे मैंने करी, ठीक है, नहीं है, ठीक है, अर्बन टैडी नाम से कुछ भी नहीं है, ऐसा एग्जिस्ट करता है ऐसा। तो फिर उसका ट्रेडमार्क ले लूँगा मैं, क्योंकि कंपनी मेरी है तो अभी कोई और फाइल वैसे भी नहीं कर सकता सेम हुँ, नाम से ट्रेडमार्क, ठीक है? क्योंकि मैं क्लेम कर सकता हूँ बिल्कुल सुधीर। फलानी तारीख को मेरा रजिस्टर हो गया, जैसे आप जाओ, मैं कराने की कोशिश करो, भई अर्बन टैडी मेरे को दे दो, कंपनी का तो मेरी का नाम है वो, हाँ, डाटा देख लेंगे वो, भई इसने करा रखी है, ये और बाद में पहली आया। डेट आपकी फाइल हो रखी है। हाँ, ऐसे ही फिर वो जर्नल में डालते हैं भई ट्रेडमार्क के जो आए हैं ना, हाँ, नए ट्रेडमार्क ही आए हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों वाले वो चीज़ें मँगाते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनको भी खतरा होता है। बिल्कुल इन होता केस है। हमने इग्नोर कर दिया और हमारे नाम जैसा मैं ट्रेडमार्क ले लिया ना। आपको इस चीज़ का तो मैंने आपकी बात बीच में रोकी, सॉरी। हुँ, हुँ। मैं लिनन यूज़ कर रहा था 2 दिन पहले, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी ने पोस्ट डाल रखी, हुँ, तो बड़े हमसे बड़े हैं, उन्होंने पोस्ट डाल रखी कि दीज़ आर द सर्टिफिकेशन जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टूडेंट है वो कर सकता है। हुँ, हुँ। तो गूगल की तरफ से था, आईबीएम की तरफ से सर्टिफिकेशंस थे। तो मैंने लिंक ओपन कर लिया। लिंक कोर्सेरा एक वेबसाइट हाँ, है, पता है कोर्स। ठीक है? कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कोर्स हाँ, होते हैं, हाँ, फ्री में सर्टिफिकेशंस भी होते मिलते हैं। हैं कई के हाँ, कोर्स। वो कोर्स सही था, रा से यया हो गया। ओह! मैंने मेरे टीचर को मेंशन करा, मैं कहा सर ये ऐसे-ऐसे ये वेबसाइट फेक है। ओपन करा, कोर्सेज़ की डिटेल ज़रूर थी, पर नीचे $50 $50 वो ओह! पॉपअप आ रहे थे, पता लग रहा था भी वेबसाइट फेक फेक कोर्सेरा है है। वो, वहाँ पे कर देते हैं लोग फिर। बिल्कुल कर देते। हाँ। अब वो टीचर को तो नहीं पता था जिन्होंने ये चीज़ पोस्ट करी। मैं कहा सर ये फेक है। तो उन्होंने भी क्रॉस चेक रखा, हाँ, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। हुँ, तो मैं तब एग्ज़िस्ट कर रही है वो, देख लो। हाँ, पैसे भी खा गई होगी कइयों के, और कॉपी 100% खा कोर्स गई। कर रखे हैं। और ये देख लो, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। उन्होंने तो एक अपने अच्छेपन में भेजा कि बच्चे 4 अच्छे सर्टिफिकेशन हाँ, हाँ, करेंगे। वही होता है, मैं यार ये चीज़ शेयर कर देता हूँ, पता थोड़ी होता है क्या निकले वो। तो 1 साल में आपने लोगो भी करवाना है, हाँ, आपने मेन यही टारगेट मैन्युफैक्चरिंग है। का कोई इरादा है आगे फ्यूचर में? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई इरादा नहीं है।
पैकिंग का इरादा ज़रूर है मेरा हम्म, कि भाई हाँ, वाइट क्योंकि लेबलिंग करोगे? हाँ, व्हाइट लेबलिंग तो ऑलरेडी होगी, जैसे अभी भी जो आगे प्रोडक्ट आएँगे ना, हाँ, ऑलरेडी उनकी पैकिंग पे अर्बन टेडी लिखा आएगा, क्योंकि ठीक है, ट्रेडमार्क लेते ही दैट्स माय राइट। कि लिख आप मैं लिख अभी सकते भी हो। सकता हूँ, बट ट्रेडमार्क के साथ मैं पूरा श्योर हूँ, फुल प्रूफ हूँ कि ये मेरा है, नाम है मेरा ये ट्रेडमार्क, नाम का ही मेरा ट्रेडमार्क है। फिर सरकार अब वो तो कह अब सकती है, हाँ, तुझे कि हक है। हाँ, मेरा ये हक है, मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मेरी कंपनी है, मेरा ही ट्रेडमार्क है, ठीक है? ठीक है, अब उसमें ट्रेडमार्क में जैसे नाम का लेते हैं, तो फिर मैं उसको कैसे ही फ़ॉन्ट में लिखूँ, ठीक है भाई सुधीर। ठीक है, कर्ली में लिखूँ, अर्बन टेडी कैसे भी लिखूँ, हाँ, वो लोगो नहीं है। ठीक है, बट लोगो का मतलब ये होता है, जैसे भई किसका लोगो बताऊँ मैं, आप टोयोटा का मान लो लोगो, टोयोटा का फिक्स है लोगो, ठीक है? देखते ही पता लग जाता है टोयोटा है, ठीक है? बट टोयोटा अपना नाम कैसे भी लिख सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो वो मालिक है भैया, ट्रेडमार्क है, ठीक है, ठीक है? अब टोयोटा वो टी कैपिटल लिखे या बड़ा लिखे, छोटा लिखे, ठीक है? लोअर केस, अपर केस मैटर नहीं करता, क्योंकि नेम का भी ट्रेडमार्क है उनके पास। इसलिए कई लोग कहते हैं कि नेम का ट्रेडमार्क बेटर रहता है, क्योंकि फिर नेम को कैसे मॉडिफाई कर लो। लोगो का ले लिया तो फिक्स हो गया आपके पास वो ट्रेडमार्क, बिल्कुल। ठीक है? वो फिर आपको बाद में मॉडिफाई कराना पहले तो आप फिर नेम लोगे, फिर आप लोगों पे जाओगे। हाँ, पहले क्योंकि अभी मेरा लोगो फाइनल हुआ नहीं है। हाँ, मैं डिज़ाइन करता रहता हूँ, बट मेरे मन को नहीं भाया कि भई फाइनल है ये लोगो, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ एक बार प्रोफेशनली किसी को, चाहे मेरे को $500 में देके हाँ, लोगो बनवाना पड़े, 1000 भी दूँ, तो मैं लोगो दे दूँगा 1000 के कमा के। बट लोगो ऐसा हो, परमानेंट रहे मेरे साथ, ठीक है? ठीक है, प्लान बी, जैसे मैं कह रहा था, प्लान बी मेरा कोई नहीं है, इंडिया भाग जाऊँ या और हाँ, कुछ ना चला, तो प्लान यही है, यही चलाना है और कैसे चलाना है, सिंपल सी बात है, ठीक ठीक है? है। तो कार अगले यही 1 साल पकड़ना में है, मैं चाहे ये देखता ऐसे हूँ, पकड़ो, चाहे हाँ, ऐसे पकड़ो। हाँ, फिर अगले साल 1 साल में यही देख रहा हूँ मैं हाँ, कि नेक्स्ट 1-2 मंथ के अंदर मैं ट्रेडमार्क ले आऊँ, हुँ, ब्रांड एस्टेब्लिश करूँ, हुँ, मेरे प्रोडक्ट मंगाऊँ, लिस्टिंग करूँ, ऐड चलाऊँ, इसमें भी अभी मेरे 6 मंथ निकल जाएँगे। तो नेक्स्ट उनसे 6 मंथ में मैं चाहता हूँ एट लीस्ट मैं जनरेट कर रहा हूँ मंथली 1000 या 2000 की सेल मेरी हो, मेरी प्रॉफिट हो, 1000 या $2000 का, हर महीने मेरा प्रॉफिट हो, विदिन 1 ईयर पर मंथ का। ताकि उसके बाद अगर मेरे को लगता है हाँ ठीक है, इतना आ गया ना, फिर मैं मेरी जॉब छोड़ दूँगा, क्लियर सी बात है। जॉब छोड़ के मैं सीधा इस पे ही लगूँगा। अभी सुधीर, चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, भाई मेरी राय मान के कहीं आप भी कहो ये कर लेते हैं। अपना दिमाग लगाओ, अपनी रिसर्च करो, ठीक है? मैं सुधीर एक चीज़ आपकी बताना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने एक चीज़ सोचे हैं, मेरे को ये काम शुरू करना है तो नौकरी छोड़ दूँगा, फिर ढंग से कर पाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं फिर होता। आपने उनको एक लगे लगा लो एक चीज़ सेट कर दी है कि भई मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मैं हफ्ते में 20 से 25 घंटे अपने काम पे भी दे रहा हूँ। हुँ। उसके अलावा आगे मैं अपना एक कंपनी भी रन कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा ठीक है? मैंने कहा ये ना जैसे एक एक प्लान ए लोगों का और बी। माइंडसेट होता है, मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ करूँगा। हाँ, हाँ। आपने जॉब नहीं छोड़नी चाहिए जब तक काम नहीं उस स्केल पे पहुँचता। हुँ, हुँ। वो स्टोरी सुन लेते हैं कि एक ने काम छोड़ दिया, अगले दिन बिज़नेस शुरू करा और 30वें दिन पैसा ही पैसा। हो जाता है वो, अगर आपके पास रिसर्च इतनी कर रखी हो ना हाँ, कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं $1000 लगाऊँगा ना, मेरे 2000 बने पड़े हैं, हाँ, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मैं लर्निंग फेज़ में हूँ, हुँ, जैसे मैं लर्निंग फेज़ में हूँ, मैं सीख ही रहा हूँ अभी ट्रेडमार्क क्या है, हुँ, ये क्या। अब मैं छोड़ देता हूँ, सबसे बड़ी मूर्खता ना, वो मेरा कैश बिल्कुल फ्लो आ भाई, रहा है, जैसे ही मैं प्रोडक्ट ले लूँगा, बिके ना, मैं ब्लॉक। मेरी इन्वेंटरी बिल्कुल। आगे फँस गई, मेरे पैसे फँस गए, अब बैकअप है नहीं मेरे पास मुड़ने का। और इन्वेंटरी खरीदें कहाँ हाँ, से? और खरीदे कहाँ इन्वेंटरी से? चेंज करनी पड़ती है, सपोज़ एक प्रोडक्ट मँगा सेल लिया। ना हो रहा, मैं फँस गया फिर। अब मेरे को पैसे चाहिए घर चलाने के लिए, ठीक है? अब जब ये हो जाएगा, ठीक है, मेरे घर चलाने के पैसे मेरे पास हैं, हाँ, ठीक है? मेरे को ज़रूरत नहीं किसी की जॉब की, हाँ, हम छोड़ देंगे। जैसे मेरे को उनका बड़ा आता है, अशनीर ग्रोवर बोलते हैं, हाँ, बोला भगवान मेरे को मौत दे दे, हुँ, दूसरे के घर नौकरी ना करने की दे, हाँ, ठीक है? वो कहीं न कहीं मेरे माइंड में रहती है चीज़ें कि भगवान मेरे को भी मतलब मौत दे दे, पर दूसरे की नौकरी ना कराए। ठीक है। वो चलता रहता है मेरे माइंड में, वो मोटिवेट बड़ा करता है मेरे को, यही लाइन, सिंपल सी लाइन है कि भगवान मौत दे दे, पर किसी दूसरे के घर नौकरी ना भाई करवाए। मेरा आपकी जैसे मैंने सारी बात सुनी सुधीर, हुँ, ठीक है? एक स्टेप लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया। हुँ, हुँ। चीज़ें समझ आई कि रास्ता गलत है, बैक लेके फिर साइड से लिया। हाँ, ऐसे ही करना पड़ता है। मतलब ये जो पहली बारी में ही होता है ना कि भई पहली बारी में चीज़ें पार हो जाएगी, नहीं होती, नहीं धीरे-धीरे होती समय भाई, लगता है। नहीं होती। मैंने भी जैसे बताया, मैंने जैसे एकदम से मैंने प्रोडक्ट मँगाए हैं। अब हाँ, मेरे को पता नहीं ना विनिंग प्रोडक्ट कौन-सा क्या बिकेगा, ठीक है? हाँ, ऐसे हो सकता है कई लोग मँगा के रख लें, कई मैंने देखे भी हैं, इतने ऐसे लोग करते हैं। बोला चल यार 100 पीस इसके मँगा ला, बिक गए तो ठीक है। हुँ, अब वो कई बार क्या होता है 10 बिक गए, उसके बाद बंद, ठीक है, नहीं बिक रहे, ठीक है? तो ये गलती मैंने इतनी बड़ी स्केल पे नहीं करी, छोटी बेस पे करी, क्योंकि मैंने छोटे ही ऑर्डर मँगाए। ठीक है। उनमें मेरे को पता लग गया ये बिक रहा है ये नहीं और बिक ये रहा नहीं है, बिक रहा, सीधी-सी बात है। ठीक है। तो यही मैं कहूँगा लोगों को, ये मिस्टेक मत करना, देख के जोश में आके मार्केट प्लेस पे बिकता है, मैं भी 100 पीस मँगा के बेच लूँगा। फालतू पैसा पड़ा तो कर लो कुछ भी।
चलो ठीक है? सुधीर, अब टाइम तो हो गया है, थोड़ा रैप अप करा चीज़ें ने, बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमने चीज़ शुरू करी और जो अब जहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि सुधीर हुँ, के बारे में बताया, मेरे दोस्त हैं और मेरा भाई है भाई, सामने सच्ची बताऊँ। ठीक है, इन्होंने इकट्ठे हम रहे हैं एक टाइम पे, मैं इनके हुँ। पास, मैं आया, मेरे से पहले आ रखे थे, मैं इनके पास आता जाता था सिटी भी सेम है, कि जगह भाई सेम ही से आते हैं हम अजानगर से ही दोनों, हिसार है अजानगर। हरियाणा, इंडिया में। बेसिकली हम दोनों इंडिया से ही हैं। वहाँ पे एक प्रोविंस है, स्टेट है हरियाणा, उसमें एक सिटी है हिसार, उसके अंदर कस्बा उसमें है। भी एक कस्बा है अजानगर। इतना पास से आते हैं। हाँ, तो मैं और और धीरा मिले कनाडा भी में, इधर अचानक से ही मिल गए एकदम से। मैं और धीरा कनाडा में आने से पहले, धीरा बोलते हैं मुझे प्यार से, मैं और धीरा कनाडा में आने से पहले इंडिया मिले थे अचानक में रैंडमली। हमारा एजेंट सेम था जिसने हमारे दोनों की फाइल लगाई। हम बात भी दोनों इसी पे हुई थी हम कि दोनों भाई बिचिंग कर रहे थे उसकी। और कुदरती दोनों इधर आके मिले। अब पता नहीं था ये यहाँ है हमारा, उस दिन के बाद कभी डिस्कशन नहीं हुआ, रैंडमली मेरे को एक दिन मिल जाते हैं। और पहचाना भी किसी, तो नहीं था, मैंने तो पहचाना भी नहीं था मैं यार मैं कहा को। भाई मैंने आपने कहीं देखा है। मेरे को ये रहा था मैं देखा है बट वो याद ये नहीं है भाई, याददाश्त एक मेरी ही बार बहुत मिला तेज था है, मैं पहले। जो जो आप में से लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा मुझे सब याद रहेंगे, देख लो। कर देना भाई, कर देना, बड़ा कंटेंट अच्छा हाँ आने वाला है। और मैं भी धीरे-धीरे शुरू करूँगा, जो मेरे मैं सीखूँगा ना वो भी मैं मेरे चैनल पे डालना शुरू करूँगा। बिल्कुल। अभी मैं सीख रहा हूँ इसलिए अभी इतनी कंटेंट की मेरी कोई है नहीं, मतलब आया नहीं है। बट जैसे मैं चीज़ें सीख जाऊँगा, थोड़ा-सा पेस आते ही मैं कंटेंट डालूँगा। जो मैंने सीखा मैं सिखाऊँगा। और जैसे मैंने बताया सामने आज देख भी, के बोलो। हाँ, आज भी मैंने भाई मेरे से हैंडसम दिखता हाँ, है ना, मुझे पता है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई ठीक है, आज भी मैंने बताया ना पावर बैंक सेल किया, परसों भी हाँ, सेल किया था। तो मैं आपको भी बताऊँगा भाई मैं कैसे मँगाता हूँ, सारी चीज़ें जो है डिटेल में सिखाऊँगा मैं, बट सीखने के बाद। पहले मैं नहीं चाहता ये सिखा दूँ, उधर आप चल पड़ो, आगे आपको रास्ता नहीं पता। जब तक मेरे को जितना रास्ता दिखेगा मैं उतना ही बताऊँगा आपको भी। तो कंटेंट आएगा मेरे भी चैनल पे, मैं डालूँगा। माजरा पॉडकास्ट नाम से मैंने वैसे ओपन तो कर रखा है चैनल, हुँ, बट कंटेंट अभी उस पे मैंने डाला नहीं है इतना। 1-2 वीडियो है मेरी, बट और भी मैं उस पे डालता जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए तो आप बाय वीकली टॉक्स को सब्सक्राइब ठीक करो, है। तो ठीक है? आई कैन नॉट रिकमेंड मोर देन इनफ, ठीक है? करो भाई, इसको चैनल को ज़रूर मैं सब्सक्राइब आप करो, बड़े सबको अच्छा कंटेंट मेरा आएगा। परसेप्शन और जो ये स्टोरी थी भाई की मैंने सुनी, मैं चाहा कि मैं कम बोलूँ, भाई ज़्यादा बोले, क्योंकि भाई के लिए बैठे हैं हम। ठीक है, मेरी तो सुनते रहोगे, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है, इन्होंने इंडिया से आए, स्टूडेंट आए, अपने जॉब करी डाउनटाउन, अपने खर्चे निकाले, इंडिया गए, वापस आए। इन्होंने स्टेबिलिटी मेंटेन रखी। इन द मीन टाइम इन्होंने अपना जो एक पैशन था कि मैंने ई कॉमर्स में एंटर करना है, ई कॉमर्स पे ध्यान दिया। उसके अलावा हमें लगता है ई कॉमर्स में क्या है, सामान लाए ऑनलाइन रख दिया बिक गया, नहीं होता। ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। हुँ, क्या क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो पता करें कि एज ए स्टूडेंट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके अलावा वर्क परमिट पे आते हैं, जो पहला टास्क सेट कर रखा है, टास्क नंबर 1, मैंने सबसे पहले कंपनी खोलनी है। कंपनी खोली, टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट मंगाए इन्होंने, जैसा इन्होंने मेंशन करा। उसके बाद एक इन्होंने वो वेट नहीं करा कि मेरे पास $5000 आएंगे तो आज मैं दुकान खोल चला लूंगा, हुँ, मेरी मेरे पास 5000 नहीं है तो नहीं। भाई मैं बड़े निजी तौर पे जानता हूँ मेरे भाई को, दोस्त कह देते हैं पर भाई अंदर से हम भाई हैं, माजा ही नहीं है तो क्या हो गया। इन्होंने बिल्कुल। आए, अपने भाई यहाँ 500 थे, 600 थे, उनसे ही $500-600 से ही जो भी टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट मंगाए, अपनी जर्नी वहां से शुरू करी। हम बहुत सारे इस चीज में रुक जाते हैं कि यार मैंने तो कहा 100 हुँ, प्रोडक्ट मंगाऊंगा, पैसे नहीं है, 100 पैसे होंगे उसी दिन 100 वाली चीजें मंगाऊंगा। हाँ, ऐसे नहीं होता। तो इन्होंने स्मॉल नहीं करा स्केल ऐसे। पे ही होता है भाई, ट्राई करते रहो चीज़ें स्मॉल स्मॉल पे, एक दिन आपको मिल जाएगा भाई हाँ, अब मेरे को पता लगी चीज़ें, अब आई एम रेडी टू सेल समथिंग। हाँ, ये है कि हमने है ना चलना शुरू कर देना चाहिए। दौड़ना हुँ, आ जाएगा, हम पहले दिन ही सारे रेस मारने में हैं हुँ, हुँ, कि हमें हुँ, रेस करनी है ना भाई, ऐसे ही पहले होता दिन चलो। अगर पहले दिन दौड़ोगे ना पैरों में दर्द हो जाएगा। है। अगले दिन दौड़ नहीं पाओगे। बट हाँ, ये है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, हाँ, दौड़ा ना जाए तो चलो, चला ना जाए तो रेंगो। बट चलो, अरे भाई हाँ, साहब। ये मतलब आगे बढ़ते रहो। हमें बहुत सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव नहीं, थोड़ा सेंसिबल, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें सबसे सेंसिबल, सबसे जनरस और बड़े मृदभाषी हैं, काइंड है, यानी बड़े प्यार से बोलते हैं। हम हैं सारे मतलब देसी लठ। हम तू तड़ाक पे जीते हैं, ये आप बड़े हैं। तो आगे इन्होंने अपनी सारी जर्नी शेयर करी, आपके आगे आपकी इनकी जर्नी के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन आप शेयर कर सकते हैं, क्या सीखा वो जरूर शेयर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप बता सकते हो। पॉडकास्ट का मेरे मेन, चैनल पे जाके वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो भाई ठीक है ये क्वेश्चन था, आप इस पे वीडियो बना मैं दो, मैं भाई ट्राई करूंगा, अगर का मेरे को पता होगा जो तो बना दूंगा। अमेज़न का लिंक है प्रोडक्ट का, हुँ, स्पीकर का, मैं वीडियो के नीचे मेंशन करूँगा। हाँ,
ड्रॉप शिपिंग और अमेजोन का डिफरेंस इन्होंने बता दिया। सर्विस के लिए बैठे हैं, ये रिटर्न नहीं ले रहे होंगे ना, मेरे को बता देना, मैं घर पहुंचा दूंगा। और बताओ, पक्का सुधीर? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब मैं इस जर्नी को यहीं आज के लिए रोक रहा हूँ, ये कल से फिर शुरू होगी हमारे नए गेस्ट के साथ। इन द मीन टाइम वीडियो को प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट शेयर करने का, क्या आपका कोई अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, उसको हेल्प कर दें। स्टोरीज हैं, शेयर करेंगे, स्टोरीज से कुछ सीखेंगे, यही चैनल का मोटिवेशन है। और थैंक यू सुधीर यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल, दोबारा भी आना पड़े, आएंगे, चीजें सीखेंगे, दोबारा फिर आएंगे, कोई बिल्कुल, कुछ भी होगा बताएंगे आप। हasta la vista गाइस। ठीक है भाई।